चलिए सर करें स्टार्ट। लास्ट लेक्चर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या नाम है जी? सभी मेरे साथ साथ थोड़ा रिपीट कर देंगे। बायबैक ऑफ क्या? सिक्योरिटीज। एक बार के लिए सभी हम लोग क्या वर्ड बोलने वाले हैं? जल्दी बोलेंगे, सिक्योरिटीज। क्या वर्ड है बच्चों? सिक्योरिटीज। बट मैंने इसको पहले वर्ड में ही आपके सामने क्या बोला था? बाय बैक ऑफ क्या बोला था? शेयर। तो बच्चा एक चीज जरूर पूछता है, सर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सिक्योरिटीज और आप डायरेक्टली कौन सा वर्ड बोल रहे हो? शेयर्स। तो एक चीज आपको बताई थी, सिक्योरिटीज अपने आप में काफी ज्यादा कौन सा वर्ड है? वाइडर। वाइडर मींस इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप, फॉरेन करेंसी। मींस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दुनिया भर का जितना आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डेरिवेटिव शेयर मार्केट का आप कोई भी वर्ड बोलते हैं सब किसके अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी? सिक्योरिटीज। बट मेरा लेवल फिक्स है, मुझे सिर्फ क्या पढ़ाना है? तुमने फाउंडेशन लेवल पे एक वर्ड सुना हुआ है, रिडम्पशन ऑफ। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? डिबेंचर्स, लिटिल बिट जितना पढ़ा था। एक इसी के नाम का एक और पढ़ा था, रिडम्पशन ऑफ क्या पढ़ा था? प्रेफरेंशियल। यूजली आप याद करिए, पूरी प्लस वन प्लस टू अब तीन नाम यूज करती थी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर। याद कीजिए, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड क्या? डिवेंचर। डिवेंचर की रीपेमेंट हो चुकी है, प्रेफरेंस की रीपेमेंट हो चुकी है, एक बंदे की रीपेमेंट रह चुकी है, वो कौन है? इक्विटी। तो मैंने एक वर्ड कहा था इक्विटी के लिए, नेवर वी कैन यूज द वर्ड क्या? रिडेम्पशन। वी ऑलवेज यूज वर्ड बच्चों क्या था? बायबैक। अगर अगर आपसे कोई पूछता है बिल्कुल एक वन सेंटेंस में, कंपनी अपना ही बेचा हुआ, इशू किया हुआ शेयर वापस रीबैक, बायबैक क्यों करेगी सर? सो मेनी रीजंस आर देयर। नंबर वन, हमने क्या कहा था? अगर कंपनी क्या इंक्रीज करना चाहती है? प्रमोटर्स की होल्डिंग। क्या इंक्रीज करना चाहती है? प्रमोटर। जैसे मैं एक बार कोई स्कूल बनाया, स्कूल चलाने के लिए मुझे आउटसाइड टीचर्स ही होंगे, क्योंकि अगर अपने घर वाले सारे लगा देंगे तो पहले दिन ही सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब्बा ने क्या करा, सारे टीचर्स कौन से लगाए? बढ़िया से बढ़िया टॉप नॉच। देखते नहीं पहली बार में क्या होता है, कोई बेस्ट टीचर मिलता है दिल्ली बॉम्बे में आकर, सारा स्टाफ आउटसाइड। धीरे 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 जब नाम बन जाता है, स्कूल चलना स्टार्ट हो जाता है, उनको पता होता है दे आर हायर पेइंग, वो महंगे होते हैं। देन उनको धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं? रिमूव। उनकी जगह कौन फिट होना शुरू होता है? लोकल स्टाफ। और लोकल स्टाफ में मतलब थोड़ा सस्ता वगैरह, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे होंगे फेल के होते हैं, चलते तो बड़े शेफ से हैं, चलते बहुत बड़े महंगे से महंगा शेफ, बेकरी बड़े से बड़ा, कि जो एक हाई क्लास काम करेगा, छोटे मोटे काम नहीं करेगा। पर जब अपना उसका साथ का कोई छोटा लड़का लड़का कोई काम कुम सीख जाता है, धीरे धीरे पता लगता है शेफ का पैसा इतना क्यों देना, जब आपका काम सीख तो गए, पर उसकी कलाकारी कुछ और है। अब बड़े बड़े होटल्स में हम जाते हैं कि वो ताज ओबरॉयज आप बोलते हैं, वहां पे जो शेफ काम कर रहे हैं कोई आम थोड़ी है यार, ठीक है ना? एक आम रेस्टोरेंट में काम करना और एक ताज के शेफ में काम करना, रीजन इज दैट उनकी सैलरी दे आर चार्जिंग वाई टू हाई। आपसे क्यों ज्यादा चार्ज करते हैं? जो पे ज्यादा कर रहे हैं। अब उनकी बिल्डिंग, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके कीपर्स, उनकी क्लीनिंग स्टाफ, कोई भी पर्सन पूछेंगे उनकी सैलरी शायद अपने एक आम बंदे से ज्यादा निकला है। उनकी एक शेफ की सैलरी में 50-60 या करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज निकला है, शेफ का करोड़ रुपया। हम सीएम उनके सोचे हैं जी 12 लाख नहीं मिलते, ठीक है, पर डिपेंड करता है उन्हें हायर भी किसको किया हुआ है। स्पेशली पास्ता बनाने वाला अलग है, अपने यहाँ तो मल्टी टैलेंटेड सब कुछ एक ही बंदा होता है कि तू ही बना दे यार, एक ही तो बात है। हैं? तो वहां पे हर चीज का कॉन्टिनेंट अलग होता है। हमने देखा होगा कई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते हैं, सबके बंदे अलग अलग हैं। सेम चीज कंपनी अपना ही शेयर क्यों बाय बैक करेगी? अच्छा खासा काम चल रहा है। मैं क्या जी, मन में अब आ गया थोड़ा सा लालच, किस बात का? पहले जरूरत थी पैसे की, मैंने आपको अपना शेयर बेचा, आपने मेरी हेल्प करी, मुझे मेरा पैसा दिया, मैंने आपके पैसे से पैसा कमाया। आज कंपनी वेल स्टेबल हो चुकी है, क्या चुकी है? वेल ओके हो चुकी है। आज कंपनी चाहती है क्यों ना अपना कंट्रोल आम जनता से क्या लिया जाए? वापस। तो एक काम करिए, उनसे लालच दीजिए। अब आप ऐसे तो नहीं मेरी बात मानेंगे, तो मैं आपको क्या करूंगा? इंड्यूस, लालच दूंगा कि भाई साहब मार्केट रेट जो चल रहा है उससे ऊपर प्रीमियम 10-15% और चको मेरे से, आप मुझे मेरा काइंडली शेयर क्या कर दो? वापस। नंबर टू, मैंने क्या बताया था? कंप्लायंस भी हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ कंप्लायंसेस? सर वी हैव टू compete या कंपेरेबल या मेंटेन अवर कौन सी रेशो बच्चों? डेट इक्विटी। तो में से प्लस टू सबने करी है। एक सॉल्वेंसी रेशो निकालती थी आप, सॉल्वेंसी, उसके अंदर प्रोप्राइटरी रेशो, कैपिटल इंप्लॉयड, याद है? डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सो मेनी रेशोज आप निकालती थी। अगर पूछा जाए क्या जरूरत थी, सर एज अ चार्टर्ड आप हमें कंसल्टेंसी नहीं प्रोवाइड करेंगे? किस बात को लेके? किस बात को लेके कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन गुड है या बैड। तो मैंने सोचा आप इस लालच में इक्विटी ही इशू करी जा रहे हैं, वो भी गलत है, डेट ही डेट ली जा रहे हैं, वो भी गलत है। टू मेंटेन अवर डेट इक्विटी, देन कैसे मेंटेन होगा? कैसे करते हैं, इसका टेस्ट भी है। मान लीजिए यू हैव अ डेट ऑफ रुपीज कितना जी? 10 लाख। कितना डेट आपके पास? 10 लाख। आपके पास इक्विटी कितने की चल रही है?
मान लेते हैं अपना 4 लाख, कितनी चल रही है बच्चों, 4 लाख। तो आप इस रेशो को मेंटेन करने के लिए, इस रेशो को मेंटेन कैसे, अब 10 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करते हैं तो इट्स 2.5। तो ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, रेशो बड़ी गलत आ रही है। तो मुझे आज ही हिंट मिल गया, सर एक काम करिए 2:1 हम तब हमारी तरफ से एक सेटिस्फैक्ट्री है, खतरा नहीं कहूंगा, वैसे इससे कम चाहिए, क्योंकि डेट 2 रुपए होना भी गलत बात है, जेब में 1 रुपया और मार्केट का देना कितना है 2, ये भी गलत बात है। चलो लास्ट टू लास्ट ये कर सकते हो। मैं कहा जी क्या हिंट मिला तुम्हें इससे, मैं कहा सर 10 लाख है, 2:1 मेंटेन करना हर बच्चा बोल सकता है, मीन्स मुझे यहाँ पे कितना चाहिए फाइनली 5, ऑलरेडी यू हैव बच्चों 4 लाख, और कितने शेयर इशू करोगे 1 लाख, तो ये भी हो सकता है इशू करना है, या उल्टा कहूं तो इशू केस हो गया, यहाँ पे कितना होता बच्चों 6, कितना होता जल्दी बोलो 6, मुझे कितना मेंटेन करना होता 5, तो 1 लाख रुपए, नंबर या रुपए, रुपए, ये रुपए है नंबर नहीं है, 1 लाख रुपए का मुझे क्या करना पड़ता, शेयर्स का क्या करना पड़ता, बायबैक। देन तीसरा आपने क्या कहा था, अगर हमने इनके बीच क्या इंक्रीज करना है, अब मैं देखो कमाई तो मैं इंक्रीज कर नहीं पा रहा, क्या नहीं इंक्रीज कर पा रहा, कमाई, कमाई इंक्रीज नहीं कर पा रहा, एक काम कर सकता हूं, कमाई वही है, डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो ज्यादा थे, मैंने उससे क्या कर दिया, कम कर दिया, उससे आपका अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, प्लस इसी बहाने एक और चीज हो जाएगा, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। अब कॉमन सेंस अर्निंग बढ़ेगी तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। सुनने में कल मैंने क्या बताया था, मान लो आप लोगों ने कितना कमाया 10 लाख, हाउ मैनी शेयर्स यू हैव 1 लाख, तो आपका 10 रुपए क्या आ रहा था बच्चों, ईपीएस। मैंने सोचा, इसका भी लॉ है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैंने सोचा 20% शेयर्स, दोबारा बोलिए 20% शेयर्स क्या कर सकते हैं, बाय बैक, कितने हुए 1 लाख का 20%, 20,000, कितने शेयर्स फिर बाद में बचेंगे 80, कमाई मान के चलते हैं वही 10 लाख। अब मेरा ईपीएस बच्चों क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5, सुनने में आएगा मार्केट में 10 वाला ईपीएस 25% इंक्रीज कर गया, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कोई 10 रुपए की पैटी, 10 रुपए का समोसा 12.5 कर दूं, आई थिंक सो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये मार्केट में फिलहाल 25% रेट बढ़ गए, तो यू थिंक ऑन द अमाउंट ऑफ 1 लाख, कि 1 लाख का 25 यार 1,25,000 हो गया, जबकि 10 रुपए वाला 12.5, चीज सेम थी, पर छोटी चीज पे हमें नोटिस कम होता है। अब आम लोग हैं 10 रुपए का समोसा वगैरह 15 डायरेक्ट ही कर देते हैं, अब उसमें कौन सा 11 करूंगा, देखा होगा आपने 12 तो करने जरा, 10 वाला कितना कर दिया 15, आप देख नहीं पा रही, सीधा 50% हाइक इन द प्राइस। अब आप सेल्स वाइज सोचो, आप क्या ही कमा लेगा, 10 का शेयर 15, मैं क्या बताऊं, शाम शाम के उसकी 2 लाख रुपए की सेल है समोसे की, और वो 2 लाख से कितनी होगी 3 लाख, सीधा 1 लाख बढ़ गई, सीधा 1 लाख बढ़ गई, और दिन की है, पूरे दिन की है। हाँ अब सीख लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा कमाई है, वैसे सुनने में क्या ही कमा लेगा, आप क्वांटम नहीं सोच रहे ना, अब ये सोच रहे हैं 10 वाली चीज 15, तुम्हें क्या लगता है 2 समोसे बिकते हैं, तुम्हें लगता है 4 समोसे बिकते हैं, राइस कितना हुआ प्राइस में, परसेंटेज वाइज ज्यादा फील होता है बच्चों को कि 50% हाइक कर दिया प्राइसेस में, सेम चीज। अगला पॉइंट, मैंने कल कहा था मैं अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं करूंगा, क्या लिखा हुआ है सेक्शन 68, याद नहीं करना, ट्राई करा रहा हूं कि आपको रेलेवेंस पता हो, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, ये सब चीजें आपके पास दोबारा रिपीट होंगी, किसमें, लॉ, कहां रिपीट होंगी, लॉ। कल मैंने आपसे पूछा था रिडम्पशन पढ़ा, रिडम्पशन के बारे में आपको किसने ज्ञान दिया था, सेक्शन 55 ने, मैं अपनी तरफ से और बोल दूंगा, सेक्शन 55 ने कहा कि रिडम्पशन होनी चाहिए, कुछ कंडीशन होनी चाहिए, व्हाट आर द बेसिक कंडीशन, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, अगर फुली पेड अप नहीं तो क्या करेंगे, कॉल करेंगे, शेयर को क्या करेंगे फुली पेड अप, ऐसी कुछ बातें थी। सेम आज मैं जो भी तुमसे बात करूंगा किसके अकॉर्डिंग करूंगा, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन कौन सा 68, जो मुझे परमिसिबल करता है। पहला पॉइंट, एक आपने वर्ड सुना कभी, एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सुना होगा, मैंने एक वर्ड यहाँ पे 20% बोला था, आपने किसी ने नहीं पूछा, आपने किसी ने नहीं पूछा सर ये कोई होता होगा या कितने मर्जी शेयर बाय बैक कर दो, ऐसे एनी है कि एक साल में आज मेरा मन कर रहा है बाय बैक करने का 40%, 50%, 60%, 1 लाख से 100,000 शेयर गायब कर दो, हो जाएगा, क्या सोचते हो, कुछ लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वाई इज द पब्लिक इंटरेस्ट, सर प्राइवेट कंपनी में तो इक्विटी अपनी होती है, तो वहां लिस्टेड ही नहीं, बायबैक क्या करेगा, तू ही तो है उसमें मालिक, आप ही तो चेयरमैन है, आप ही डायरेक्टर हैं उसके। पब्लिक कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है, जनरल पब्लिक, किसका लगा हुआ है, आम जनता, बोलते नहीं आम जनता का क्या होगा, हर बंदा क्या बोलता रहता है आम जनता का क्या होगा, मैं सलाम कौन है यहाँ पे, आम मतलब जनरल पब्लिक, आम बंदा, कोई रेडी वाला भी है, कोई आप भी हैं, हर बंदा आजकल शेयर मार्केट में ग्रो ऐप
इतना सौखा हो गया पैसा लगाना, 100 100 200 200 500 500, चाहे 2 शेयर है चाहे मेरे पास 2000 शेयर है, पर है तो अभी शेयर होल्डर है तो मैं भी शेयर होल्डर। ये थोड़ा कि तू रेडी वाला है, तेरे पास 100 रुपए के शेयर है, मेरे पास 2 लाख के हैं, फिर क्या हो गया? यू बोथ वी बोथ आर द वी बोथ हैव अ वोटिंग पावर्स इन द कंपनी, वी बोथ हैव अ राइट इन द पार्टिसिपेट इन द एजीएम, सुना वर्ड, एनुअल जर्नल मीटिंग, तो दोनों बराबर है। तो गवर्नमेंट कहती है इस चीज को लेके हम एक लॉ बनाते हैं, मैक्सिमम बायबैक, दोबारा बोलिए, मैक्सिमम बायबैक, जस्ट जस्ट क्वेरी है कितने परसेंट एक साल में हो सकता है? 25 मैक्सिमम। तो मैंने इसको गलत पढ़ लिया, कैसे? मैं कोई बात नहीं, मैंने एक साल नहीं पढ़ा, मैं कोई बात नहीं, इस महीने अभी जुलाई चल रहा है 15% बायबैक कर दो, कहते ओके। दिसंबर आया इसी का, मैं 20% बायबैक कर दो, आपको किसी ने बताया ही नहीं कि 15 और 20 कितने हो गए? 35। मुझे लगा शायद 25 से नीचे नीचे करना है, जितनी मर्जी बार कर लो, नहीं, टोटल मिला के बायबैक एक साल में कितना होना चाहिए? 25। दूसरा बेसिक पॉइंट, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होनी चाहिए? पावर, क्योंकि देखो कंपनी का मसला है, मेरी तो चलेगी नहीं, तुम्हारी भी नहीं चलेगी, डायरेक्टर की भी नहीं चलेगी, हर चीज किसमें लिखी हुई है? एमओए एओए, याद है? एमओए का प्लस पॉइंट बताइए क्या होता है? एमओए किसके लिए होता है? एमओए एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सुना है? कंपनी के 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए, सुना है? चार्टर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एमओए किन के लिए होता है? किन के लिए होता है? किन के लिए? पब्लिक के लिए होता है, कंपनी के लिए नहीं होता। कंपनी के लिए ऑलवेज क्या होता है? एओए आर्टिकल्स, कंपनी के अपने रूल्स। अगर कोई पर्सन, मैं रिलायंस कंपनी से डील कर रहा हूं, कल को मेरे साथ कोई गलत हो जाता है, रिलायंस मान के चलता है कि अगर कोई पर्सन हमसे डील करने आ रहा है उसने हमारा एमओए रीड किया हुआ है। आप एसडी कॉलेज एडमिशन लेने जा रही हैं, आपने उनके प्रोस्पेक्टस की हर लाइन पढ़ी हुई है, एसडी कॉलेज नहीं पढ़ाएगा कि वहां बैठ के आपने पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया, आपने कैंटीन देख ली, क्यों मैं क्यों देखूं? मैंने आपको नेट पे क्या इशू कर दिया? प्रोस्पेक्टस। आप आ रही हैं एडमिशन कराने होश आवाज में, वो बोलते नहीं अपना मूवी सीरियल टीवी में भी कोर्ट वगैरह में आप जो भी बोलेंगे होश आवाज में, मैं बिल्कुल अनसाउंड माइंड तो नहीं, साउंड माइंड है, सब पता है क्या हो रहा है ये, मतलब आपका बोला हुआ कोई भी शब्द आपके लिए कितना बड़ा मैटर कर सकता है, तो सोच समझ के बोलना है, गलत नहीं बोलना है। सेम, अब एमओए में कितने क्लॉजेज होते हैं? देखो यार ऐसा ना करो, बेइज्जती ना करो, ये तो बहुत सिंपल है, 7 या 8, कितने होते हैं जी? ओबीसी में, ओपीसी में 7 क्लॉज होते हैं। फाउंडेशन पास है प्रभु जी, अब तो +2 पास है, तो +2 में पढ़ा था, +1 में पढ़ा था, बिजनेस स्टडी में कंपनी के बारे में कितने क्लॉजेस होते हैं? 7। कौन कौन से गनाइए मुझे? 7 गनाइए मुझे। देखो जी, एक इन्होंने कहा नेम, चलते जाइएगा सभी इकट्ठे होकर नकल कर लेते हैं हम लोग। एक इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट, बोलो बोलो बोलो, कैपिटल क्लॉज होता है, मैं मानता हूं, ठीक है आपकी बात सही है, एक मैं ऐड कर दूं, हाँ मैं तभी मैंने ऐड कर दिया। एक लाइबिलिटी क्लॉज, एक और, चलो हाँ बोलो बोलो, कौन सा कह रहे हो? ये कह रहे हैं जी रजिस्टर्ड ऑफिस का कोई क्लॉज आया होगा, ठीक है, और जब 5 ही हुए, हाँ ठीक है, सुना आपने बड़े कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, सुना नहीं सुना? अरे हाँ थोड़ा सा याद है, याद है कि नहीं याद है? कितना कहा आपने? सब्सक्रिप्शन क्लॉज आपने कहा, और कोई? 7 तो है नहीं, नेम तो आ गया जी, नेम ऑब्जेक्ट कैपिटल लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन, इन्होंने यही बोला मेरे सामने, 7 तो है नहीं। मैं तो केस जोड़ूंगा, मुझे क्या पता है, आप बताओ, हमने तो पढ़ा हुआ है, आप तो करके हैं, लॉ में था कि नहीं था? हाँ फिर, नेम ऑब्जेक्ट कैपिटल लाइबिलिटी, आरओ कहा आपने, रजिस्टर्ड ऑफिस कहा, सब्सक्रिप्शन तो मैंने सुना हुआ है, मैं मान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। अब ये बताइए जो ये कह रहे हैं एसोसिएशन क्लॉज है कि नहीं है? कहीं कहीं सुना लगता है ये, कहीं कहीं सुना लगता है हमने, तो इसलिए मैंने पूछा। पहले ये कितने क्लॉजेस थे? 6। पहले कितने थे? तभी मैं जाके 6 नहीं बोला, कितने थे? 6। तभी मैंने आपसे पूछा 7 या 8 या 9 जो भी है, अब आपने कहा 7। अब ये इन्होंने ऐड किया होगा कौन सा? आरओ, कौन सा है? आरओ, तो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला नया है। पहले आपके सामने नेम ऑब्जेक्ट लाइबिलिटी कैपिटल में तो यही चलते हैं, सब्सक्रिप्शन 5 4 मेन है। अब पॉइंट मैंने आपसे क्यों पूछा, अगर आप कंपनी से डील करने जा रहे हैं, मुझे कोई चीज के बारे में नहीं पता था, कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था,
कंपनी आपको अपना ऑब्जेक्ट सामने से क्लियर नहीं करेगी। ड्यूटी है आपकी कंपनी से डील करने से पहले फर्स्टली रीड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ क्या कंपनी। क्या वेदर कंपनी इस प्रोजेक्ट में डील कर सकती है या नहीं। तो आपको ही नहीं पता, उन्हें पैसा लगा दिया तो डूबेगी डूबेगी। सेम चीज अब अंदर चलेंगे, कुछ और बातें करेंगे आपसे। आ जाओ। तो आपने अभी कहा था प्रेफरेंस शेयर के मामले में शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, तो मैं कहना चाहूंगा बायबैक के मामले में भी शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। इक्विटी शेयर का कल मैंने आपसे एक नाम और पूछा था, बोलो कौन सा। ऑर्डिनरी। क्या पूछा था, ऑर्डिनरी। ये कल बेसिक बेसिक बात हो गई जितना आपसे करना था। प्रेफरेंस शेयर को आप प्रेफरेंस क्यों कहती हैं सर। वी आर गिविंग प्रेफरेंस ऑफ टू टाइप। नंबर वन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वापस आ जाओ, अब करते हैं मेन बात आपसे शुरू। ये आपका इंटरेस्ट हो गया, कॉपी ओपन कर लीजिए। इस चैप्टर में करना क्या है, अब नीट एंड क्लीन प्रॉपर। कल ना राइटिंग प्रॉपर आ नहीं रही थी बिकॉज ऑफ उसमें पानी से लग जाता पसीना सा, तो बात नहीं बन रही थी। अब लिखो फिर आज, बाय बैक ऑफ शेयर्स। मेरा हमेशा मानना रहता है जी, कोई भी चैप्टर आप पढ़ें पहले चीज तो ये फोकस करें, सर मुझे ये बताओ इसके अंदर करना क्या है। मैं कह जी इसके अंदर दो चीजें हैं। पहला चीज, एक तो हमें क्या बनाना है बच्चों, जर्नल। क्या बनाना है बच्चों, जर्नल। नंबर टू, हमें क्या बनाने को आ सकती है, बैलेंस शीट। पर मैं लिख देता हूं, वैसे कहने की जरूरत नहीं है। एज पर कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013। एज पर कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013। मैं ठीक है सर, कोई दिक्कत ही ना मानो। और एक आपकी हेल्प कर दूंगा, बैलेंस शीट तुम्हें बनी बनाई मिलेगी क्वेश्चन में, यू हैव टू कॉपी। यू हैव टू कॉपी, आपका टाइम बच जाएगा। मतलब कुछ सोचना नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना, क्योंकि बैलेंस शीट बना बना के थक जाओगे तुम लोग। कारण जितने चैप्टर अकाउंट्स में है सब में बैलेंस शीट, बायबैक, इंटरनल, अमेलगामेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग, सब में एक ही तरह की बैलेंस शीट है, वर्टिकल। याद आपको, और नई वाली शेयर होल्डर फंड्स, लायबिलिटीज ऊपर, एसेट्स नीचे, विद प्रॉपर हेड सब हेड, विद प्रॉपर हेड सब हेड। तो शुरू करते हैं आज का काम। तो जर्नल मैं क्या, अच्छा वही डेबिट क्रेडिट इज देयर, नरेशन इज देयर, ओके। बैलेंस शीट ओके। तीसरी रिक्वायरमेंट थोड़ी खतरनाक है, लिखेंगे टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। इनकी बात मैं आज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये एक नई चीज है, बताऊंगा आपसे। बायबैक जब हमारे सिलेबस में आया तो बीकॉम लेवल पे भी सेम टेस्ट हमें परफॉर्म करने होते हैं। बुक्स ने एक डाउट क्रिएट कर दिया। कई बार क्या होता है, आप अपनी जगह 25% बायबैक कर रही हैं, 20% बायबैक कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप गलत नहीं कर रही। जब बोल ही दिया 25% कर सकते हैं, तो आप फिर भी 25 की जगह कितनी कर रही हैं, 20%। तो कोई नो इशू होना चाहिए। पर बुक्स कहती, कई बार क्या होता है 20% भी अपने आप में इतना ज्यादा बायबैक हो जाता है, हमारे पास बायबैक करने के लिए क्या नहीं होते, रिसोर्सेस। क्या नहीं होते, रिसोर्सेस। या उससे हमारी डेट इक्विटी रेशो क्या नहीं हो रही, मेंटेन। तो कई कारण है सर, मुझे कैसे पता चलेगा, फिर मैं चेक करूं या ना करूं। मैं तुम्हें क्वेश्चन में पूछूंगा, चेक। क्या पूछूंगा, चेक वेदर द अबव बायबैक, वेदर द अबव बायबैक इज विद इन द परमिसिबल, क्या वर्ड है, विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। तो आप कहते हैं अच्छा, तो हम वहां पे हमें 3 टेस्ट लिखना देते हैं। नाम लिख लो, कर ले, नाम के लिए काम आ जाएगा। ये है पहला टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं आज, तो मैं सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं आज मैं। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। नंबर 2 का नाम है रिसोर्स बच्चों। क्या नाम है, रिसोर्स टेस्ट। और नंबर 3 का नाम है डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। मैं थोड़े से नाम तो बोल ही दिया था बातों बातों में कि बेस बन जाए बच्चों का। सर पे तो काम ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ बात सही कह रहे हो आप। टेस्ट भी परफॉर्म करना है, फिर जर्नल भी हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट भी हो जाएगा। बट आईसीआई की अच्छी खबर क्या होती है, सारी चीजें कंप्लीट पेपर में नहीं आती। या तो जर्नल पूछेंगे या बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे, या टेस्ट पूछ लेंगे फिर जर्नल नहीं पूछेंगे, मतलब सभी नहीं आएंगे। डरो मत, ठीक हो गया। अब शुरू करते हैं आज का खेल। आ जाओ फटाफट, देन और बातें करेंगे आपसे। जर्नल एंट्रीज, पहले मैं आपको बेस लिखवाऊंगा। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, पहली एंट्री, आराम से आप 2 पेन भी यूज कर सकती हैं, ब्लैक या ब्लू, मतलब फॉर नोटिंग के लिए। अदरवाइज एक से भी, पर थोड़ा स्पेशियस लिखिएगा, साफ साफ जगह छोड़ के लिखिएगा, कई बार बीच में कुछ लिखना पड़ सकता है, ठीक है। पहली एंट्री, फॉर मेकिंग पेमेंट ड्यू टू
इक्विटी शेयर होल्डर, ये पहली एंट्री है जी। जब आप पेमेंट क्या कर रहे हैं, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा बच्चों, हाईलाइट करता जाऊंगा मैं, इसको साइड पे कर देता हूं, हाईलाइट करता जाऊंगा। आप पेमेंट क्या कर रहे हैं बच्चों, ड्यू, किनको, इक्विटी शेयर होल्डर। बेसिक पूछूंगा, आप सब लोग अलग अलग क्लास से हैं, कोई +2 है, कोई फाउंडेशन है, कोई बीकॉम के बाद है। जो चीज आपसे पूछी है कि थोड़ा क्लियर करना, वरना डाउट रहेगा सामने से पूछ लेना, ठीक है। इक्विटी शेयर्स की ही बात करूंगा, छोड़ दो बाकी सब चीजें, सब छोड़ दो, बाकी बात करेंगे। वैसे पूछ रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट, बेसिक पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूँ यार। सर वैसे भी पता है वो लाइबिलिटी साइड आता है, कहा आता है। ऑल लाइबिलिटीज का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। ऑल एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। आई थिंक इट्स ओके ना। सुनो, तो पहले ही एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल आपने मुझे क्या कहा, क्या होता है, क्रेडिट। अब उनको जब बैलेंस शीट से बाहर निकालूंगा पे ऑफ करने के लिए, सीधा पे नहीं होता, पहले क्या होता है, ड्यू। पहले क्या होता है, ड्यू हमेशा। मैं उनके बैलेंस को क्या करना चाहूंगा, डेबिट। लिखो आराम से, नीट एंड क्लीन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुछ भी हाइपोथेटिकल फिगर अपनी तरफ से ले रहा हूं। दूसरा, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। कल परसों बात हुई थी आपसे शायद, कि जाते हुए ये भी हो सकता है हमें उनको क्या ऑफर करना पड़े बच्चों, प्रीमियम पर। फिर वही बात, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, मैं क्यों याद कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। 1 लाख के मान लो बायबैक कर दिया, हाइपोथेटिकल केसेस दिया, 1 लाख का 10% आपको क्या देना पड़ा, प्रीमियम। 1 लाख का 10% कितना होता है बच्चों, 10,000। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 10,000। टू, वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है, अच्छी बात है। बाकी सभी साथ साथ चलेंगे। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर होल्डर, होल्डर ये ड्यू कर दिया, ये ड्यू कर दिया, हो गया। अब सुनेंगे, एक बॉक्स कर रहा हूं इस वर्ड को अभी के लिए। इसको कई बुक्स एक और नाम से बोलती हैं, लॉस ऑन बायबैक, मैं साइड पे लिख दिया। इसको एक और नाम से भी कहा जाता है, आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, आराम से नोटिंग करिए। लॉस ऑन क्या कहा जाता है, बायबैक, आराम से बोलो, डन है जी, सिंपल। इक्विटी शेयर का दोबारा पूछ रहा हूं, क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। पे करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। प्रीमियम पे करना है, आपका आपका खर्चा है, आपका खर्चा है, सीधा खर्चा राइट ऑफ नहीं कर सकता, पहले ड्यू करूंगा फिर पे भी करूंगा। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, सम बुक्स आर से दैट लॉस ऑन बायबैक, मुझे कोई फर्क नहीं, दोनों आंसर इज सेम। जो वर्ड आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे, वैसे लॉस ऑन बायबैक ज्यादा चलता है इसमें, क्योंकि प्रीमियम वर्ड आप ज्यादा कहां बोलते थे, ज्यादा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल या डिवेंचर, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। टू, सीधा बैंक नहीं बोल सकता, पहले क्या करूंगा, ड्यू। क्या करूंगा, ड्यू। ओके, अब नंबर 2 सुनिएंगे। नंबर 2, ये पहली एंट्री होगी बच्चों। अब लिखेंगे नंबर 2 एंट्री, ये पहली एंट्री है, नंबर 2, फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीमियम पेबल ऑन, किस पे बच्चों, बायबैक। मैं हाईलाइट कर रहा हूं अपनी तरफ से, राइट ऑफ, फॉर राइटिंग ऑफ, ऑफ भी देखना कौन से वाला, ओ एफ नहीं है, ओ डबल एफ है, मीन्स ये कौन से वाला है, वाइप आउट, खत्म करने वाला। अभी आपने प्रीमियम पेबल को क्या किया था बच्चों, डेबिट, तो डेबिट तो रह नहीं सकता बेचारा, उसको क्या करना पड़ेगा, खत्म। राइट ऑफ करना पड़ेगा, कहां से, कहां से, तो कुछ वर्ड बोल रहे हैं आप लोग, लिखो मैं बोलता हूं, लिखिए, इसी की तो चर्चा करेंगे आपसे। पहला वर्ड बच्चों मैंने क्या कहा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जिसको आजकल बच्चे एसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, एसपी शॉर्ट फॉर्म चलता रहता है मेरा, मैं भी ज्यादातर बोलता रहूंगा, पर पुराना नाम इसका SPR था। अब आर नहीं बोलते, अब छोड़ दिया, पहले बोलते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है रिजर्व का पार्ट, है किसका पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस, बट अब रिजर्व नहीं बोलते इसको, बस एसपी बोलते हैं। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, ओके सर, अगर हो सकता है मैं साथ के साथ करूंगा। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में ना हुआ तो
मैं कहा लिखो जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लिखिए जर्नल रिजर्व, और उसी के साथ एक वर्ड और लिख दूं, आपका काम चल जाए, टाइम बच जाएगा जी। एसपीएल अकाउंट डेबिट, व्हाट इज एसपीएल? स्टेटमेंट ऑफ, बोलते रहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टू, मुझे भी तो चर्चा करनी है इसकी। टू, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट, ये हो गई जी आपकी राइट ऑफ एंट्री। आराम से बोलो, हो गया? आगे चलें, डन। थर्ड एंट्री, एक नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, चर्चा सब बाद में करूंगा, अभी तो मैं क्लियर एंट्री दिखा रहा हूं। क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों? सीआरआर। क्रिएशन ऑफ, जब भी आप कोई रिजर्व क्रिएट करेंगे तो सीआरआर क्रिएट करेंगे स्पेसिफिकली, तो एंट्री क्या होती है? लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहां तक कोई डाउट? पहले तो जस्ट क्रिएशन बताइए, क्रिएशन कैसे होता है? अब कोई रिजर्व अगर आप बनाते हैं तो बच्चों कहां से बनता है? आउट ऑफ पी, आउट ऑफ जर्नल रिजर्व। ठीक, कोई जर्नल रिजर्व का अगर आपसे बैलेंस पूछे तो कौन सी नेचर होती है? जर्नल रिजर्व की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। रिजर्व तो बोल रहे हो यार, तो खत्म करोगे तो क्या हो जाएगी? डेबिट। ऑब्वियसली आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। आज फर्स्ट डे है, तुम्हें आज ही सोच लो एंट्री याद नहीं करनी, याद करनी पड़ेगी तो फायदा क्या हुआ यार? एंट्री तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। कैसे? तुमने कहा एसपीएल से तुमने एक रिजर्व बनाया, अगर एसपीएल को यूज करोगे तो एसपीएल का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसपीएल का नेचर क्या होता है? नेचर पे आ जाओ, क्रेडिट। यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। टू, जब एक स्पेसिफिक रिजर्व बनता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। लिख लो, एक वर्ड लिखवा देता हूं ब्रैकेट में, लिखिए सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ये एक मेरा वर्ड है, आपसे बाद में बात करूंगा। सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑलवेज, ये हमेशा किसमें से बनेगा जी? आउट ऑफ फ्री। आउट ऑफ कहां से बोला हमने जी? फ्री। फोर्थ एंट्री फॉर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर मेकिंग पेमेंट टू, क्या वर्ड है? इक्विटी शेयर होल्डर। बड़ी बेसिक एंट्री है। आप याद करिए पहली एंट्री में बच्चों आपने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या किया था? चेक करो, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट, आज उसको पे करेंगी तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ऑब्वियसली तो लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो भी आप वहां पे लिखेंगी, टू आपको वहां से क्या आ जाएगी जी? पेमेंट टू बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बच्चों? बैंक। नेक्स्ट एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट, ये कभी आ जाती है बीच में। फॉर सेल ऑफ क्या वर्ड है? एसेट। यूजली ये कौन सी एसेट होती है? इन्वेस्टमेंट। तो मैं नाम लिख ही दिया। यूजली इन्वेस्टमेंट करी ही क्यों जाती है बच्चे? फॉर सेल, बेचने के लिए, पैसा रियलाइज करने के लिए। जैसे घर वाले एफडी कराते हैं, कोई गोल्ड ले लेते हैं, तो कल को पैसे की जरूरत पड़ी उसको बेच देंगे। लिया ही क्यों था? फॉर ओनली दैट पर्पस, इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके लिए वेरी क्लियर एंट्री है जो आप +1 से पढ़ रही हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट, कैश वर्ड में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कंपनी का मैटर है। हर चीज किसके थ्रू चलेगी जी? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या वर्ड बोला? इन्वेस्टमेंट, मैं वही वर्ड बोला। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या दिखा मैंने? इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक वर्ड ब्रैकेट में बोल सकता हूं, सब्जेक्ट टू प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। अगर इस बात को आप समझ गए, कोई बेचेंगे तो मे बी प्रॉफिट होगा बच्चे, मे बी लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको आप क्या करेंगे? क्रेडिट। लॉस होगा तो बेसिक नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट। अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट। पर कई बच्चे क्या करते हैं, वो यही वर्ड लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं, अगर ये लिखोगे तो तुम्हें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। कौन सी? इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा किसके अंदर? एसपीएल। तो मैं चाहूंगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचें, सिर्फ एक ही वर्ड बोल दो सीधा। कौन सा? एसपीएल, पी एंड एल, जो तुम्हारी बुक बोलती होगी, सरप्लस जो तुम्हारी बुक बोलेगी। नाम है यार, कोई एसपीएल बोल रहा है, कोई पी एंड एल बोल रहा है, कोई सरप्लस बोल रहा है, तीनों का मीनिंग सेम। कोई जर्नल रिजर्व बोल रहा है, कोई रिजर्व फंड बोल रहा है, कोई रेवेन्यू रिजर्व बोल रहा है, तीनों का मीनिंग सेम। तो समझो बात को, मैं प्रॉफिट ऑन सेल वर्ड नहीं बोलूंगा, लॉस ऑन सेल नहीं बोलूंगा, उसकी जगह एक ही वर्ड बोलूंगा, क्या? एसपीएल। क्या बोलूंगा? एसपीएल। दोबारा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, एसपीएल अकाउंट डेबिट। अगर लॉस हुआ तो टू इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एसपीएल। बस दो दो एंट्री करेंगे, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? 5 होगी। 6 लिखो, फॉर इशू फ्रेश। हमें पैसा चाहिए होता है तो हम फ्रेश क्या इशू कर सकते हैं बच्चों? शेयर्स। या क्या इशू कर सकते हैं? डिवेंचर्स। कोई रोक नहीं है, आप कुछ भी इशू कर सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी इशू कर सकती हैं। बट मैं एक एंट्री लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने ध्यान दिया हो, मैंने शेयर कैपिटल बोला है, इक्विटी नहीं बोला। तो शेयर कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, कोई भी। इसमें क्या टाइम पास करना, एरो देने दे सकते हो, इसमें इक्विटी भी हो सकता है और कौन सा? प्रेफरेंस। इवन सम परसेंटेज क्या हो सकते हैं? डिबेंचर्स। जो भी आप इशू करेंगे, जैसा भी आप इशू करेंगे, ये आपकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू परसेंटेज डिबेंचर, ब्रैकेट में लिखेंगे सब्जेक्ट टू प्रीमियम, या क्या वर्ड है? डिस्काउंट। पर डिस्काउंट किस पे होता है? डिस्काउंट सिर्फ किस पे होता है? वेरी गुड। प्रीमियम किस पे होता है? दोनों पे। प्रीमियम किस पे हो सकता है अगर मैं ऐसे लिखूं? प्रीमियम शेयर पे भी हो सकता है और प्रीमियम डिबेंचर्स पे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर प्रीमियम वर्ड आया तो एक काम और क्रेडिट हो जाएगा, एसपी। कौन क्रेडिट हो जाएगा? एसपी। अगर डिस्काउंट आया तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ऑब्वियसली सर दो दो एंट्रियां नहीं करोगे जो प्लस टू में कराते थे, तभी मैंने एक लिखी। बच्चे करते हैं क्लास में दो दो। कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कुछ याद है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दो दो काम क्यों कर रहे हो? कई बार करेंगे तो मन होगा तो कर देंगे, अदरवाइज एक एंट्री का भी प्रभाव उतना ही है। कोई ऐसा नहीं कि 14 नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो डिवेंचर इशू करे तो सीधा लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। क्या जरूरत पड़ी है सर? मैं दो कर दी, फिर क्या हो गया? नंबर सेम आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, याद है? प्लस 2। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, कोई दिक्कत नहीं है सर। डिस्काउंट डेबिट जैसे मर्जी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। चलो, ये होगी आपकी 6th एंट्री। अब 7th आइएगा। इसी में पहले एक बार मैं चेक करवा दूं, पहले आप एक बार बेसिक चेक कर लो मेरे साथ 2 मिनट दोबारा से आके। अब तक बेसिक चेक करोगे तो मैं आपको वैसे पूछूं कितनी एंट्रियां आपको मिनिमम, मैं आपसे वर्ड पूछा करूंगा जब भी बायबैक का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम कितनी एंट्रियां तुम्हें करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी मेरे अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग नहीं, आईसीएसई कम कर देता है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें कितनी एंट्रियां करनी पड़ेंगी? 4। मेरे अकॉर्डिंग 4, सोच के बोलना कौन सी। पहली बात वो कारण बताऊंगा। नंबर 1 ड्यू,
जरा बोलो। नंबर 1 ड्यू, नंबर 2 पेमेंट, कॉमन सेंस, ड्यू करेंगे एंड पेमेंट। नंबर 3 अगर तुमने जाते हुए क्या दिया, प्रीमियम। 99 या 100% क्वेश्चनों में तुम क्या दोगे, प्रीमियम। हो ही नहीं सकता बिना प्रीमियम, तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा। हर पर्सन को हम बायबैक के टाइम पे क्या ऑफर करेंगे, कहने की जरूरत, फेस वैल्यू से जो भी ऊपर दोगे वो किसका पार्ट है, प्रीमियम। फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू होती है 10 रुपए 100 रुपए लिखा होता है, उससे ऊपर जो भी ऑफर करोगे वो क्या चीज है, प्रीमियम। सर मैं तो फिर देख के हैरान होगी, सारे क्वेश्चन में क्या होता है, प्रीमियम। मींस प्रीमियम देना भी है तो बाद में क्या करना है, राइट ऑफ। क्या करना है, राइट ऑफ। कितनी एंट्रियां गिफ्ट में होंगी, 3। ड्यू, नेक्स्ट बोलो पेमेंट, नेक्स्ट कौन सी, प्रीमियम। ओके रट गई है। चौथी एंट्री धक्का नहीं करूंगा पर यूजली चलेगी, बताऊंगा क्यों चलेगी, हमने पूछा ही नहीं। क्रिएशन ऑफ क्या बनेगा, CRR। कहां से बनता है ये, फ्री रिजर्व। कहां से बनता है ये, फ्री रिजर्व। कोई आपसे पूछ लेता है, मैं लिखवाऊंगा अभी लाइन, व्हाट डू मीन बाय फ्री रिजर्व, तो हम कहते हैं जी एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। दोबारा बोलो, एवरी रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। दोबारा बोलो, every reserve is a free reserve, every reserve is a free, every reserve is a free reserve if that reserve is available। दोबारा बोलो, if that reserve is available for the distribution of dividend। इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं, इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। सर आप मुझे कोई भी रिजर्व पूछो, मैं एक चीज पूछूंगा, क्या इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं, आप कहते हैं नहीं, तो वो फ्री नहीं है, बात खत्म हुई। अब थोड़ी और चर्चा करूंगा आपसे, वापस आ जाओ। तो 4 एंट्रियां गिफ्ट में, दोबारा बोलेंगे, पहली एंट्री कौन सी, ड्यू, दूसरी कौन सी, पेमेंट। सर कई बार तो हैरान हो जाओगे, तुम्हारा मन करेगा एक्चुअली पहली एंट्री कौन सी होनी चाहिए, ड्यू, पहले ड्यू करेंगे, देन प्रीमियम राइट ऑफ, लाइक जो भी, मे बी CRR। पेमेंट कब होनी चाहिए, लास्ट हमारे अकॉर्डिंग। ऐसे एक आंसर देखोगे कई बार, बहुत बार ये पहली एंट्री कौन सी कर रहे होते हैं, पेमेंट। मतलब कहते हैं पागली है, ड्यू तो कर ले पहले, मतलब सीधे ही पेमेंट, फिर कर रहे होते हैं ड्यू। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, हम एक क्लास कॉमन कर रहे हैं, मैं तो आपको एड्रेस करूंगा, बाकियों का पता नहीं लोग क्या करते हैं, आईसीए का नहीं पता। हम करेंगे उनकी तरह, उतनी ही एंट्रियां करेंगे, 1-2 एंट्री का फर्क हो सकता है। मैंने तुम्हें क्या कहा, दोबारा आ जाओ एंट्री नंबर 2 पे, पहली दो आपके सामने रखो, पहली दो आपके सामने रखो। मैंने यहां पे किसकी एंट्री करनी चाहिए, आपने ध्यान नहीं दिया, राइटिंग ऑफ। कई बच्चे बड़े तेज होते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है, आईसीए ने भी कई जगह करा है, कई जगह नहीं करता, यही दोगलापन कर देते हैं हमारे साथ। क्या एक काम ये नहीं कर सकते थे, इस प्रीमियम को लिखने की क्या जरूरत है, कुछ समझ गए होंगे। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक बोलने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली इसकी जगह क्या लिख देते, बोलो हाँ है ना, चल जाता कि नहीं चल जाता, चल जाता। इट्स अ टू फास्ट, वो क्या हो जाता, ज्यादा तेज। कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, वो तो होना ही था, सीधा ही एसपी डेबिट, नहीं समझे। तुमने यहाँ पे इसको क्या किया, फिर यहाँ पे क्या किया, तो क्या फर्क हुआ, खत्म ही तो की है। कौन सा लेजर बना के बैठ रहे हो तुम लोग, तुमने ऐसा करे क्यों, और ये मैं नहीं करता, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, आईसीआई करता है। तो किसी क्वेश्चन में देखो तो घबरा मत जाना, सर ये तो बढ़िया हो गया, 4 ही नहीं करता, सिर्फ कितनी एंट्रियां, 3। 3 बड़ी फेमस है इनकी, ड्यू, पेमेंट, CRR। दोबारा बोलो, ड्यू, पेमेंट, CRR। पर मैं आज ही सिखा रहा हूं, तुम सबको सिखा रहा हूं, मुझे पेपर में कितनी चाहिए, 4 सिस्टमैटिक। पहली ड्यू, दूसरी पेमेंट, तीसरी CRR, मे भी चौथी ले जा, लास्ट ले जा, कौन सी, राइट ऑफ। कौन सी, राइट ऑफ। मतलब ये 4 एंट्रियां आज क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें करनी ही करनी है। वापिस आ जाओ सर, ये एंट्री नाम से पढ़ो, तब होगी अगर तुम साल में कुछ ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट, बच्चों क्या करोगे, सेल। अगर तुमने सेल ही नहीं करी तो ये एंट्री नहीं होगी, कोई धक्का थोड़ी है। ये एंट्री कब होगी, अगर तुमने कोई मार्केट में फ्रेश इशू क्या करे, शेयर्स, या क्या करे, डिवेंचर, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। कोई डाउट नहीं, अभी ज्ञान पेंडिंग है मेरा, अभी एसपी का ज्ञान पेंडिंग है, CRR का ज्ञान पेंडिंग है, तो मैं बोला ही नहीं, अभी तो बस एंट्री लिखवाई और आपने लिख ली फटाफट, जो मेरा काम कर सकते थे तुम लोग, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस 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 चलेगी, ठीक है। आ जाओ, अब मैं हेडिंग दे रहा हूं, 2 एंट्रियां तुम्हारे लिए गिफ्ट है, पर बच्चों ने पढ़ी हुई हैं, मैं दोबारा बोल देता हूं, कौन सी बच्चों, बोनस शेयर। मैं कहा यार इसके अंदर आएंगी, मैं कहा तूने पढ़ी तो हुई है, आपने पढ़ी तो हुई है बोनस शेयर्स की। कितनी एंट्रियां बोनस शेयर्स की करते हैं बच्चों, कितनी एंट्रियां करते हैं बोनस शेयर्स की, 2, बिल्कुल 2, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 2।
सर एक बोनस में ना एक चीज होती थी, बोनस कॉल भी होती थी और एक बोनस शेयर भी होता था। यहाँ नहीं इतना तंग करूंगा, या बोनस शेयर तक मेरा लेवल है, बस मैं बोनस कॉल पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ आपसे क्या कराऊंगा, बोनस शेयर लिख सकते हैं, फॉर मेकिंग बोनस शेयर्स ड्यू। पहले तो ये भी सीधा बोनस शेयर दिया नहीं जाता, पहले क्या किया जाता है, ड्यू मीन्स जिसको आप बोलते हैं अरेंजमेंट करना। बोनस बोल तो दिया, फ्री अनाउंस कर तो दिया नहीं, फ्री के लिए पहले अरेंजमेंट तो कर लो। अब कहते हैं लंगर लगाना है, लंगर के लिए सामान तो हो, आप थोड़ा बैठोगे टेबल पे तो कुछ ना कुछ तो सामान होगा, तभी बांटना शुरू करोगे। सेम चीज फॉर मेकिंग बोनस शेयर, तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए फिर बात करेंगे। लिखो पहला पॉइंट, मैं कह जी सबसे पहले तो यूज करो, एक ऐसा रिजर्व है मेरे पास जिसका जिंदगी में मोटिव ही क्या है, सिर्फ मोटिव ही क्या है, सिर्फ बोनस। सिर्फ क्या मोटिव है बच्चे, बोनस। उसका नाम है CRR। मैं कह वही वाला जो ऊपर बनाया था, हाँ जी वही वाला CRR। नंबर 2, मैं चाहूंगा आप हेल्प ले लीजिए किन की बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम। लिखिए आराम से, अपना दोस्त याद करो, क्या नाम है उसका, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैं ऐसे ही याद करता हूं। देन किसको याद करो, मैं क्या और भी लोग बैठे हैं रास्ते में, ऐसी बात थोड़ी है। आप जर्नल रिजर्व को याद करो, मैं क्या और किसको याद कर सकते हैं। मैं कोशिश है, ये मना तो तुम्हें कभी कर ही नहीं सकता, बट इसको याद करना चाहिए तुम्हें सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में फिर तो फ्री है, जब मर्जी बुलाओ, ये तो हेल्प करने के लिए तैयार ही बैठा है, तो कभी मना करता ही नहीं किसी बेचारे को। पर क्यों खराब कर रहे हो, जब बेफालतू रिजर्व्स पड़े हैं, तो उनको पहले वाइप आउट करो, खत्म करो, देन इसकी मदद मांगो। और 2, जो हम बोनस वर्ड बोलते हैं, बोनस 2, क्या वर्ड बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। सर ये वर्ड क्यों बोलते हो, क्योंकि बोनस मिलता ही सिर्फ किनको है, इक्विटीज। किनको मिलता है, सिर्फ इक्विटीज। और मैं एक वर्ड लिखना चाहूंगा, इस इतने बड़े वर्ड को अगर आपने नहीं लिखना, बुक्स इसकी जगह एक छुटका जा वर्ड लिखती हैं, टू बोनस शेयर्स। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो चला देना, गलत टीचर नहीं कर सकता। पर जो मैंने वर्ड लिखवाया ये ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, पुराने चल रहे हैं, आज भी लोग यही बोलेंगे पुराने, बोनस 2, इक्विटी शेयर होल्डर। तो लिखने में क्या जाता है, दो शब्द और सही। तो ये वर्ड तभी मैंने आपको लिखवाया। अब इसके साथ एक मिनट, हाँ जी बोलो बोलो। अभी नहीं आएगा जी, वो स्पेसिफिक रिजर्व हैं बच्चे, वो बोनस के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इसी करेंगे बात अपन, लिखो पहले, उसकी सब बातें होंगी। ये मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्यों दिए, दीज आर द प्रेफरेंसेस। आप पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, इफ यू हैव अ बैलेंस शीट CRR तो मैं कहूंगा जी पहले यूज द CRR। इफ यू हैव अ SP देन यूज द SP। देन अगर मैं कहूंगा जी जर्नल रिजर्व देन यूज द जर्नल रिजर्व। फिर नंबर 4 कौन आता है मेरे पास, SPL। अब इसकी अगली एंट्री, अगली एंट्री नंबर कौन सा आ गया, 8 है शायद, ऊपर 6 एंट्री हुई थी ना, ये 8th एंट्री, और इशू बोनस शेयर। तो अब आपने याद कराओ क्या वर्ड लिखा था ऊपर, वो बोनस 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर हमने कभी कभी जल्दी जल्दी आप लोगों ने बोनस को प्रीमियम पे नहीं देखा होगा, कभी देखा है? जल्दी जल्दी आपने बोनस को कभी भी प्रीमियम पे नहीं देखा होगा, अगर आया भी तो चैलेंज नहीं है, बीकॉम में क्वेश्चन था किसी टाइम पे, अब तो CA में तो है नहीं वो। तो उसके नीचे बस टू इक्विटी के नीचे कौन आ जाएगा, SP। क्या आ जाएगा, SP। बस जहां बोनस 1 लाख निकालोगे वहां 1,10,000 निकाल लेना, 1,20,000 निकाल लेना, और क्या कर सकता हूँ के लिए। मीन्स मेरा चैलेंज है, नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। जब बोनस दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो, तो प्रीमियम पे क्यों देना है? अब नॉर्मल फेस वैल्यू वाला गिफ्ट करो, सिंपल। देन सेम चीज आपके सामने अगर आया तो चैलेंज कुछ नहीं है। अगर SP आया तो तुम्हें पता क्या होता है, क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। तो 2 में कौन बढ़ा जाएगा, SP। अब ध्यान से सुनना, नोटिंग पार्ट मेरी तरफ से, जर्नल पार्ट एक बार के लिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फिनिश, क्रॉस कर देंगे, लाइन बंद कर देंगे, हो गया।
अब एक छोटी जी अमेंडमेंट आपके साथ बात करते हैं, एक एक करके चलते हैं। चलो पहले बात कर लेते हैं आपकी इसकी। ये रहा आपका दोस्त। अब एक एक करके बात करेंगे सबकी। क्या नाम है इसका? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम लोग अपने यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं बच्चों? CRR। बड़ा फेमस नाम है, आपने सुना हुआ बच्चों ने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सुना हुआ है। CRR एक नामक का एक रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन क्या नाम है? रिजर्व। अब पॉइंट ये आता है कि ये कहां से पैदा हुआ, इसका क्या जन्म है, क्या इसका अस्तित्व है, कहां से आया? मैं कह जी दोबारा सुनना। हमारी एक अजम्पशन है। क्या है हमारी एक अजम्पशन? क्या? जब भी आप बच्चों क्या वर्ड बोलती हैं? रिडम्पशन, या इसके उल्ट दूसरा शब्द क्या बोलती हैं? बायबैक। ऑब्वियसली रिडम्पशन इज फॉर प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक फॉर इक्विटी शेयर। जब भी आप ये वर्ड बोलती हैं या बायबैक बोलती हैं, मेरा मानना ये है आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है? अब बिना कहे कैसे बोल सकती हैं कि शेयर्स बायबैक कर दो? मैं पूछूंगा जी, शेयर बायबैक करना आसान काम थोड़ी है। शेयर्स बायबैक करने के लिए आप समझिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की। किसकी जरूरत पड़ती है? रिजर्व्स की। तो आप कुछ सोच के ही बोलती होंगी। आपके घर वाले कहें जी कोई बेटा आपका कार लेनी है, बता कौन सी नहीं? आप कहें जी फंड्स कितने हैं? हाँ तो 5 लाख की कार भी आती है, 15 की भी आती है, करोड़ रुपए की भी आती है। अब घर वाले कह रहे हैं कि बड़ी बढ़िया देखो 60-70 लाख वाली। वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं 60-70 लाख की? इफ दे हैव फंड्स। इफ दे हैव फंड्स, करंट फंड्स या पास्ट ईयर फंड्स? कौन से फंड्स होंगे इनके पास? पास्ट। करंट फंड्स देख के आप कभी फैसला नहीं ले सकते। अमीरी खानदानी होती है। ताजी ताजी अमीरी कभी पैसे नहीं खर्च करती। साले आज तो आए कल है नहीं। अगर पुराने फंड्स तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पड़े हैं, तभी आप उसको खर्च करने की हिम्मत रखते हैं कि बहुत पड़े खर्च कर दे। 50 लाख की कार ले ले, गाड़ी बना दो, घर ले लो, फलाना ले लो। नहीं, आज कमा के आज ही कैसे लगा दोगे? ताजे कमाए ताजे ताजे फिर रोड पे आगे कैसे करेंगे? तो हमेशा जब भी बात चलती है किस में चलती है? पास्ट फंड्स। पास्ट फंड्स आपके पास कौन से होते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होते हैं? बैकअप एक ही होता है। बैकअप एक ही होता है, पुराना कौन सा? पैसा जुड़ा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस। हम सबकी यूजली कंपनी की अनलेस कुछ ना बोला जाए, रिडम्पशन या जब बायबैक की बात चलती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। आप जो भी रिडम्पशन कर रहे हैं, आप जो भी बायबैक कर रहे हैं, इट्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट। जबकि इसका एक छोटा दोस्त, छोटा भाई और भी है, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ क्या? कैपिटल। मैं कह जी पैसा चाहिए नया, मार्केट में पैसा और इशू करो, मार्केट में शेयर और इशू कर दो, अलग टाइप के। सेम टाइप के नहीं, जो बायबैक कर रहे हो सेम टाइप के नहीं, मैं तो मूर्ख है, नहीं समझे? सेम टाइप के ही बायबैक कर रहे हो, सेम टाइप के ही इशू, फिर बायबैक क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हो कंपनी कह रही है मैं शेयर वापस करो, एक तरफ वही कंपनी हमने शेयर इशू कर लिया। नहीं, वो सेम टाइप नहीं हो सकती। टाइप समझते हो? इक्विटी ऑफ ए टाइप, बी टाइप विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। वर्ड सुना है? डीवीआरस, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। किसी में क्या था, किसी में अकाउंट, तो वही चीज है, नहीं सेम है। कंपनियां गाड़ियां नहीं बनाती, एक पुराना मॉडल बंद होता है तो एक नया मॉडल आता है, और तभी रेट बढ़ा के आएगा। लोग तो ऑल्टो के पूरे फैन है। पुरानी कार आती थी जेन, सुना है? मतलब मारुति आती थी सिंपल, वो बंद करी, फिर कोई जेन कार आई थी, जेन। वो इतनी ज्यादा चली, लोग स्विफ्ट कैसे लेते अगर उसको बंद ना करते? तो उसको बंद करी तो क्या बिकी? स्विफ्ट। एक आती थी स्टीम, किसने सुनी हो, लंबी जी आती थी, वो बंद हुई तो सियाज आई जो आजकल चल रही है। तो कार कैसे बिकेगी? लोग तो वही खड़े हैं 3-4 लाख में कि बढ़िया चल रही कार, का यूज क्या? आना है जाना है, स्टॉप करना है, खत्म करना है, हमारा क्या यूज है? पुरानी कार्स बंद होंगी तभी क्या आएंगी? नई कार्स। अब एक एसेंट कार आती थी, एसेंट, हुंडई वालों की, तो वरना बिकी सेडान में। वो बंद हुई तो वरना आई। वरना को भी मॉडलाइज करते जा रहे हैं, कस्टमाइज करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, वो तो अपडेट तो करना पड़ेगा अपने को। सेम चीज, पहली एजम्पशन हमारी क्या होती है कि जो भी काम हो रहे हैं, जो भी कंपनी अनाउंस करती है मीटिंग में जाके, तेरे बोनस बोनस शेयर डिविडेंड वगैरह, सब चीज कहां से होती है? आउट ऑफ प्रॉफिट। बट इसके बैक एंड एक और दोस्त चल रहा होता है, एक और दोस्त है, साइड पे लिख रहा हूं, कभी कभार काम आता है बेचारा। क्या नाम है उसका? आउट ऑफ क्या चलता है? कैपिटल। ये भी तो हो सकता है पैसे कम हो, तो यू हैव टू मेक सम मिक्स अप हाइब्रिड अरेंजमेंट। कुछ पैसा कहां से ले लो?
कैपिटल, कुछ पैसा कहां से ले लो, प्रॉफिट। अब मैं इधर अगर तुमसे बात करूं, हम लोग एक मटका टाइप बना के चलते हैं। अब इसके अंदर बच्चों बहुत सारे क्या पड़े हैं, जल्दी बोलेंगे, रिजर्व एंड क्या पड़े हैं बच्चों, सरप्लस। तुम्हें एक वर्ड पता होगा, इन सब रिजर्व एंड सरप्लस का मालिक कौन है, रिजर्व एंड सरप्लस का मालिक कौन होता है, हाँ एक ही बंदा होता है, कौन होता है वो, आपने सही बोला, कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस का कोई लिंक नहीं होता। तुम्हें याद है तुमने जब रिडम्पशन की थी प्रेफरेंस की, उससे तुमने जाते हुए पैसा किन को वापस किया था, प्रेफरेंस को, किसको वापस किया था, इक्विटी वालों का क्या लिंक है। पर मेरा मानना है तुमने जब वो प्रॉफिट पैसा वापस किया होगा, कहां से निकाला होगा, कहां से निकाला होगा, आउट ऑफ रिजर्व, जबकि रिजर्व के मालिक कौन है, उनसे पूछना बनता कि नहीं बनता, वैसे पूछ रहा हूं, पूछना बनता कि नहीं बनता, बनता। सेम इवन आज चाहे आप क्या कर रहे हो, बायबैक, हमारे कोई भाई बहन है, हमारे कोई भाई बहन है, आप उनको रीपेमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हो, पैसा। बट जो बाकी भाई बहन बैठे हैं उनसे पूछना बनता है कि नहीं बनता, पूछ रहा हूं से, पूछना बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है सर। सबका हक है, ऐसे थोड़ा कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, फलाने के लिए कर रहा हूँ, सबका राइट बनता है इतना पूछने का कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने क्या करा, जब इसमें से, जल्दी बोलना, अपना बाय बैक, या दोबारा बोलना क्या वर्ड था, या रिडम्पशन, आउट ऑफ क्या करी मैंने, प्रॉफिट, जो हम अज्यूम करते हैं कि 100%, दोबारा बोलो, क्या अज्यूम करते हैं, 100% आप बायबैक कर रहे हैं या रिडम्पशन कर रहे हैं, आउट ऑफ कहां से, प्रॉफिट। देन आपने जाने अनजाने में क्या हमारे यूज करे, जल्दी बोलना, तो हमने अपने रिजर्व एंड सरप्लस को क्या करने के लिए बच्चों, सिक्योर, क्या करने के लिए, सिक्योर, आपसे एक ऐसा रिजर्व बनाने को कहा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व, क्या बोलते हैं, विद द नेम, क्या नाम है, सीआरआर। मैं कहा जी आप जाओ, प्रॉफिट यूज करो, आपका हक है, कंपनी है, हमारा भी हक है, बट हमें सिक्योरिटी दो, हमें क्या दो, सिक्योरिटी। नहीं आप मेरा पैसा लेके जा रही हैं, क्योंकि वापस नहीं करेंगी, सिक्योरिटी क्या है। मैं कहा चल एक काम करता हूं, तुझे कितनी सिक्योरिटी चाहिए, मैं कहा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, लिख सकती हैं आप, इक्वल टू, जो आपको टीचर ऑरली पढ़ाते थे, इक्वल टू, हमने ध्यान नहीं दिया, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक। मैं अब रिडम्पशन की बात नहीं करूंगा, मिक्स हो जाएगा चैप्टर, इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक, जितने शेयर्स आप बायबैक करेंगी। मैं कहूँ तो मुझे पता है 15,000 शेयर्स बायबैक कर रहा हूं, इंटू 10 रुपए का शेयर है, कितने रुपए की फेस वैल्यू हुई बच्चों, 15,000 इंटू 10 कितना होता है, 1,50,000, ओके, 1,50,000 का मुझे एक स्पेसिफिक रिजर्व बना के दे दो, अंडर द नेम, क्या बोला वन वर्ड, अंडर द name, what's the name is CRR, and you have to create a reserve, common sense है, कोई भी रिजर्व क्रिएट होगा तो क्या होता है, क्रेडिट। और कहां से बनते हैं रिजर्व्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री। फिर मैंने आपसे पूछा चलो बना के देता हूं तुझे मैं, मेरे पास भी बहुत सारे रिजर्व होते हैं, कौन कौन से, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको रिजर्व बोलती नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल लो, सीआरआर पड़ा है, डीआरआर नाम सुना होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सरप्लस जनरल रिजर्व, आईएफआर याद है प्लस 2 वाला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कम। मैं क्या सर बहुत रिजर्व पड़े हैं जी, बहुत रिजर्व पड़े हैं, मैं नहीं बहुत नहीं, ये बनेगा ही सिर्फ किससे, बनेगा ही किससे, फ्री, बनेगा ही किससे, फ्री। मतलब जितने मैंने आपके सामने नाम बोले वो कोई भी फ्री नहीं, सिर्फ 2 रिजर्व फ्री हैं, हाँ धक्के से 3-4 जोड़ देंगे आपके लिए। नंबर 1 कौन फ्री है, जनरल। अब मजा लेना, +2 तुमने पढ़ी हुई है पार्टनरशिप, जर्नल रिजर्व तुमने खुद कहां से बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन याद है, 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ये बनाई कहां से, जर्नल रिजर्व कहां से बना, P&L। देन इनका दूसरा दोस्त वही P&L जिससे तूने बनाया सब कुछ, जिससे तूने सब कुछ बनाया, क्या नाम है, एसपीएल। एक दो हम और बोल देता हूं आपके लिए, जिसको मैंने अभी नाम दिया, क्या नाम है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, क्या वर्ड है, डिविडेंड, नाम सुना आपने कभी, इक्वलाइजेशन। कई बार क्या होता है हर साल डिविडेंड कम ज्यादा हो जाता है,
तो अपने शेयर होल्डर्स को मेंटेन रखने के लिए उनके बीच में बातें ना शुरू हो जाए, हमने एक लक्ष्य रिजर्व रख लिया, जैसे आईएफआर नहीं बनाते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कभी दिक्कत ना जाए। इस साल डिविडेंड 8 दे रहा हूं, देना 10 था पिछले साल, कंपेयर करेंगे मुझे पता है, मैंने 2% एक्स्ट्रा दिया, कहां से? डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो नाम इतना प्यारा है, ये है ही किसके लिए? डिविडेंड। जो डिविडेंड के लिए होता है वो कौन सा होता है? फ्री। जो डिविडेंड के लिए होता है कौन सा होता है? फ्री। इसके अलावा मैं कह सकता हूं, लिखोगे एनी, क्या लिखा मैंने? स्पेसिफिक रिजर्व। क्या लिखा मैंने? एनी स्पेसिफिक रिजर्व अप टू सम एक्सटेंट। कभी वर्ड सुना है आपने? अप टू सम एक्सटेंट क्या मीनिंग हो सकता है इसका? वैसे स्पेसिफिक है। डब्ल्यूसीआर याद कराओ, डब्ल्यूसीआर याद कराओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 15,000, वर्कर्स ने मांगे 10,000। वर्कर्स ने कितने मांगे? कितना फ्री पड़ा है? कर लो यूज। तो ये स्पेसिफिक भी आपके काम आ जाएंगे, बट चैलेंज है, नहीं काम आते। बताना मेरी ड्यूटी है, कभी दिख हो जाए, किसी को दिख हो जाए, हो जाता है कोई बात कर लेता है आपसे, तो आपको अपनी तरफ से पता हो सर वैसे तो दो ही होते हैं, जनरल एंड कौन एसपीएल। एक सर ने और बताया था डिविडेंड कौन सा? इक्वलाइजेशन। एक चौथा कौन सा होता है? एनी स्पेसिफिक रिजर्व। अब अगली बात करता हूं जो बच्चे ने कही थी, कहते सर कैपिटल रिजर्व भी तो होता है। आज के टाइम पे अगर मैं आपको बता दूं, कैपिटल रिजर्व में दो तरह के प्रॉफिट आते हैं, यूजली नॉन कैश। यूजली कौन से? नॉन कैश। लैंड रिवैल्यूएशन सुने? लैंड रिवैल्यूएशन, 40 लाख की लैंड 60 लाख हो गई। 40 लाख की लैंड कितनी होगी? 60 लाख। कितने पैसे आए तुम्हारे पास? कितने पैसे आए तुम्हारे पास? तो क्यों बोल रहे हो 20 लाख? कुछ भी नहीं आया तुम्हारे पास। इट्स मियरली रिवैल्यूएशन, मियरली, ओनली, सिर्फ 40 लाख से 60 लाख हुई है, आया तो कुछ भी नहीं है। तो रूल के अकॉर्डिंगली लैंड को मैं कितने भी दिखाऊंगा? 60 मानता हूं, और बैलेंस शीट कैसे मैच करूं? 60 तो एसेट साइड पे आ गया, विजुलाइज करिए, विजुलाइज करिए, थोड़ी बैलेंस शीट एक्स्ट्रा भी चलेगी आपके साथ। इधर एसेट साइड पे कितना आ गया? 60, पर इधर तो मैच नहीं करेगा, तो 20 लाख का क्या डाल सकते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व। या कंपनी की प्रैक्टिस होती है, इट्स अ कैपिटल एसेट, इट्स अ कैपिटल नॉन रिकरिंग फिक्स्ड एसेट, इसके ऊपर होने वाला रिवैल्यूएशन जो भी होगा वही ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू। तो वो कहां से फ्री हुआ? वो रिजर्व कभी भी फ्री नहीं। हाँ, अनलेस मैं आपसे पंगे लूं, कैपिटल रिजर्व 1 लाख, ओ छोटी क्लासेस में पंगे लेते थे हम लोग, अब तो बंद ही कर दिया, ऐसे ही नहीं। कैपिटल रिजर्व कितना? 1 लाख। आउट ऑफ दैट रिजर्व 20,000 इज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। आउट ऑफ दैट रिजर्व 20,000 इज फ्रॉम सेल ऑफ सेल। नाउ दिस इज द कैश प्रॉफिट। नाउ दिस इज द, फिर वो फ्री है, फिर वो फ्री है, फिर आप उसको जैसे मर्जी यूज करिए, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। फिर क्या सीआरआर, क्या बोनस, क्या राइट ऑफ, जहां मर्जी यूज करिए, पर कोई चांस आता है। आज की प्रैक्टिस ये रही है, प्रैक्टिकली चीजें अलग हो जाती हैं, प्रैक्टिकली कंसेप्चुअल बुक वाइज क्वेश्चन अलग चलता है, तो हम वहां पे पंगे नहीं लेंगे आपसे कैपिटल के अंदर ये है वो है, सिर्फ पेट प्रैक्टिस इज देयर जर्नलिज्म। पर अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, एक और एग्जांपल आई देता हूं। शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा है? शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा है? इसकी एंट्री भी कराऊंगा, आने वाले टाइम में आएगी। उसमें एक लास्ट एंट्री करते थे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व करते थे। क्या वो कैश प्रॉफिट था? सोच में पड़ जाते हो यार, क्या वो कैश प्रॉफिट था? बिल्कुल सही। इतनी एंट्री तो बोल के बैंक अकाउंट डेबिट रीच नहीं करा, अभी तो पैसा आया, तुमने फॉरफिट किया, फिर बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, कमाई का जो कमाई, तो मेरे पास कमाई कैसे आई थी? क्या बात कर रहा है? पहली एंट्री बैंक टू शेयर, शुरू ही कहां से हुई थी? तो बैंक से। शुरू ही कहां से हुआ था? बैंक से। फिर अलॉटमेंट आई, फिर कॉल आई, फिर फॉरवर्ड किया, फिर रीइश्यू करके भी तो पैसा आया, रीइश्यू करके भी तो, मजा लीजिए। देन वो पैसा कहां गया? कैपिटल रिजर्व। नाउ दिस इज अ फ्री रिजर्व, नाउ दिस इज द, इवन नेम इज कैपिटल रिजर्व, पर नाउ इज अ फ्री। एक और पूछता हूं, तुमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वेंडर वाले, वेंडर क्वेश्चन सुना? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश व्हेन यू डिस्चार्ज द पीसी। तो 8 लाख पीसी देना था, हमने 760 दिया। 8 लाख पीसी देना था, पीसी परचेज कंसिडरेशन, तुमने 7,60,000 दिया, कितने का फायदा हो गया? 40। दैट बेनिफिट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एज, नाउ दिस इज अ कैश प्रॉफिट, दिस इज नॉट अ कैश प्रॉफिट। ये कैश प्रॉफिट कैसे हो गया? तुमने उल्टा पेमेंट करी 760, तुमने उल्टा पेमेंट करी 760, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस अदर देन कैश। नाम ही क्या है? नाम ही क्या है?
issue of shared debentures other than, how can be cash profit is there? तो कॉमन सेंस लीजिए, कैश इन्वॉल्व ही नहीं तो कैश कहां से आ जाएगा? तो बड़ी छोटी छोटी चीजें आप थोड़ी थोड़ी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए सीआरआर क्यों बनता है? सर जब रिडम्पशन या बायबैक करते हैं, हमारी assumption is that, first assumption is that you already arrange the whole process, whole amount या funds from the profit. If you use the particular profit of company for that purpose, you have to create a specific reserve under the name of CRR, out of reserve and surplus. Why out of reserve and surplus? It's always create out of free reserve. एक मजेदार चीज सुनिए, जब आपने इससे क्या बनवा लिया? सीआरआर। मजा लीजिएगा, इस सीआरआर का आने वाले समय में सिर्फ एक यूज है, सिर्फ एक यूज है, इस सीआरआर का कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक यूज है। बताइए क्या? बोनस इशू। सिर्फ एक यूज, और बड़ा मास्टर स्टॉक इन्होंने इक्विटी वालों ने खेला। इससे सोच के बोलना, सिर्फ क्या यूज है, जल्दी बोलना और मजा लीजिए। बोनस मिलता ही किनको है? सिर्फ। खत्म। अब ये पैसा कभी आपसी जेब से बाहर नहीं जाएगा, ये सदा के लिए किसके पास रहेगा? आपके पास। तो ये सीआरआर बन गया, डेड हो गया। कोई सीआरआर अल्टीमेटली अगर जाएगा तो कहां जाएगा? बोनस। इसके अलावा कहीं और बोनस मिलता किसको है? आपको यही चाहिए था, आपको यही चाहिए था कि मेरा मेरा पैसा मेरे पास ही क्या रहे? सेफ। मेरा पैसा मेरे पास ही क्या रहे? सेफ। या घूम फिर के मेरे पास ही आए, किसी और के पास जाना। अगर इसके आप जर्नल बना देती, मेरे क्या काम आएगा? अगर आप इसे जर्नल बना देती, मेरे क्या काम आएगा? दैट्स वाई हमने एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट किया अंडर द नेम CRR, फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब एक अगली लड़ाई आपसे करने जा रहा हूं, छुटकी जी, पढ़िएगा, लिखेंगे मेरे साथ साथ, देना पर क्वेश्चन का एक बात करेंगे। अगला बंदा कौन है जी हमारे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अलग बात करता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। दो ही तीन बातें करनी है, बस ज्यादा नहीं करनी, फिर टेस्ट की बात अलग से करेंगे। इसके ऊपर पहली बात तो सेक्शन कौन सा लगता है? 52। वेरी गुड। कौन सा लगता है? 52। जो भी मैं बात करूंगा यार, कंपनी हट की करूंगा, ऐसे कुछ भी बोल दूंगा यार। ये भी बेचारा फ्री रिजर्व नहीं है। एसपी इज नॉट अ फ्री रिजर्व। एसपी फ्री रिजर्व नहीं है। कारण, मैं एरो बना रहा हूं, इसके 5 यूजेस हैं, आराम से लिखिएगा। कंपनी लॉ ने इसके हमें पेट यूटिलाइजेशंस बताए हैं, ये कहीं और यूज हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फ्री। तब शुरू करते हैं आपके साथ साथ। पहला काम कहां आता है? मैंने पहला काम ही कहां बोल दिया? बायबैक। पहला वर्ड ही मैंने क्या बोल दिया? बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए पहला वर्ड बायबैक। नंबर 2, राइटिंग ऑफ लॉसेस। राइटिंग ऑफ क्या वर्ड है? लॉसेस। इसी के साथ शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा, जैसे W/OWF, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी। सुना है वर्ड आपने? वेरी गुड। नंबर 4, बोनस शेयर्स। मैं क्या, हाँ अभी सर ने एंट्री लिखवाई थी, कौन सी? बोनस शेयर। नंबर 5, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड कौन? प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम। वैसे रिडम्पशन के लिए नहीं, क्या देने के लिए? प्रीमियम। और जो चाहते हुए प्रीमियम नहीं देना, और जो चाहते हुए प्रीमियम नहीं देना, उसके लिए। मैं क्या, हाँ उसमें भी तो होता था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसमें भी होता था। ये बायबैक का मतलब किससे मिला? प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। अभी एंट्री करके, एंट्री नंबर 2 चेक करो, एंट्री नंबर 2 चेक करो। एसपी अकाउंट डेबिट 2 क्या था? एसपी अकाउंट डेबिट 2 क्या था? प्रीमियम पेबल ऑन, वही वाला। कहते बायबैक का मतलब कुछ और सोची जाओ। बायबैक का मतलब जो लॉस ऑन क्या है? बायबैक। प्रीमियम पेबल ऑन क्या है? बायबैक। ये आपके 5 यूजेस हैं जी, इसके अलावा आपका एसपी कहीं यूज नहीं हो सकता। होगी बात? होगी बात? अब सुनते हैं लड़ाई क्या हुई, छोटी सी लड़ाई है। एक बॉक्स बनाऊंगा, बादल समझाऊंगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूं, कहता जी, इफ लिखो कंपनी
prepare his books of accounts, if company prepare his books of accounts according to section 133 of Companies Act 2013, then that company can't use, क्या वर्ड है, can't use, दिख रहा है बड़ा आपको, can't use SP for two purposes. अगर कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देन वो इन 5 कामों में से 2 काम के लिए वो कंपनी एसपी यूज नहीं कर सकती। अब वो 2 काम कौन से हैं? राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आप राइट ऑफ नहीं कर सकती। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड क्या चलता है वर्ड, डिबेंचर्स। अगर आपने सुना हुआ था बहुत अच्छी बात है, ये हमारी अमेंडमेंट है, मतलब कई साल पुरानी अमेंडमेंट है, बड़ा फेमसली पढ़ाते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, हो गया। अब 5 यूज तो मैं बोल ही रहा था, 2 रोक दिए मैंने। ये लो कंपनियां, अभी कौन कंपनियां हैं, वापिस आओ। पहले तो एक बच्चा पूछता है ये 133 कहता क्या, 133 कहता है, सिंपल भाषा में बोल दो 133 कहता है प्रिपेयर द बुक्स एज पर रेलेवेंट, एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये कहता है जी आपका 133, ये कहता है जी आपका 133 बस, कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं एज पर द एएस, एज पर द एएस। ठीक है, कुछ खास नहीं कहता। ओके, हो गया, डन। ये फिर लगता किन पे है, उनको बाहर ले आते हैं, तो आजा बाहर। कौन है? कंपनी। यहां कंपनी का मतलब होता है लिस्टेड, कभी सुना क्लास में? इस चीज को लेके बड़ी चर्चा रहेगी। फाउंडेशन में भी ये सेम था, आईसीआई बच गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आईसीआई ने एक बहुत बड़ी हाइपोथेटिकल अजम्पशन ली थी, तीसरे चौथे पेज पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के एक बॉक्स में। इन दिस चैप्टर वी अज्यूम दैट ऑल क्वेश्चंस में ऑल कंपनीज आर लिस्टेड, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंटली वहां पे था ही प्रेफरेंस शेयर, और आप प्रीमियम राइट ऑफ के लिए क्या यूज करते थे? एसपी यूज नहीं, तो जर्नल्स अब यूज होगा, एसपी यूज नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला कि क्यों था, क्या था? पहले तो सेक्शन 52 कहता है 5 यूजेस, मैं दोबारा हो जाऊं। देन बीच में कूद पड़ता है कौन सा, कि अपना 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो कहता है मैं बताऊंगा जिन लोगों की कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो एसपी को 2 काम के लिए यूज नहीं कर सकती। मैं कौन दूंगा? एक राइट ऑफ कौन सा आपकी बुक क्या होती है, पॉइंट नंबर बी एंड डी, मुझे याद है आपकी बुक फाउंडेशन क्या बोलती थी, एक्सेप्ट पॉइंट बी एंड डी। बी पॉइंट था राइट ऑफ प्रीमियम, डी था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसलिए आप उन पॉइंट्स के लिए प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती। तो मींस ये कौन कंपनी है, आप सर इनडायरेक्टली बोल दोगे, लिस्टेड। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। लिस्टेड कंपनी, दोबारा सुन लो, अगर मैं क्वेश्चन में बोल गया एक्स कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, देन वो कंपनी एसपी यूज नहीं कर सकती फॉर राइट ऑफ। किसके लिए? प्रीमियम राइट ऑफ। किसके लिए? बाय बैक के लिए कर सकती है, चेक करो मैंने क्या बोला, प्रीलिमिनरी के लिए नहीं कर सकती, और एक रिडम्पशन ऑफ किसके लिए? प्रेफरेंशियल। तो बाय बैक के लिए किसी ने कोई लड़ाई नहीं, अब खुल रहे हैं। तो बाय बैक के लिए कंपनी चाहे कौन सी हो, लिस्टेड, चाहे कंपनी कौन सी हो, अनलिस्टेड। तो बच्चा कहता है फिर इतना सोचने की क्या बात है सर, आप तो बाय बैक पढ़ रहे हैं, बाय बैक के अंदर रिडम्पशन भी आएगा, बाय बैक के अंदर रिडम्पशन ऑफ कौन सा आएगा? प्रेफरेंशियल। तो रेडी फॉर दैट। वहां आप मुझे तंग करोगे कि सर ये लिस्टेड है, एसपी क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने आज पहले ही बता दिया कि क्या गेम है पूरी, क्लियर।
फिर एक बोनस शेयर पे जाके लड़ाई आती थी, लिस्टेड अनलिस्टेड। बोनस शेयर भी क्या कहता था जी, मैं नहीं मानता एसपी को बोनस के लिए। मैं कहता तो तुझे क्या हो गया? अब कहता मैं मानता हूं एसपी शुड भी क्या होना चाहिए, इन कैश। कुछ याद है? एसपी भी दो प्रकार का होता है, इन कैश और नॉन कैश। बहुत चीजें आपसे डिस्कस करने वाली, इन कैश और नॉन कैश। सर नॉन कैश कौन सा होता है? क्या बात कर रहा है वेंडर? फिर बोल गया तूने 10 लाख के शेयर इशू करे एट अ प्रीमियम, तो आप उसको डिवाइड करती थी इशू प्राइस से। कुछ याद है? 10 लाख डिवाइड बाई समथिंग इशू प्राइस, उससे कैपिटल कमाती थी, बैलेंस क्या आता था? प्रीमियम। तो वो कौन सा प्रीमियम? कैश है। अनलिस्टेड के लिए प्रीमियम कोई भी हो, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश। तो ये मोटी मोटी कुछ आपके लिए वर्ड्स हैं। अदरवाइज इसके अलावा हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी। एसपी को लेके थोड़ा सा डाउट रहता है, पर मैं क्लियर कर दिया। लिस्टेड कंपनी एसपी यूज नहीं, पर बायबैक के लिए कोई चिंता नहीं। सिर्फ चिंता किसके लिए? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस करोगे और आपकी बुक मान के चलती है, अगर कुछ ना बोला जाए तो कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी कौन सी है? हाँ, तो ये डाउट आ जाता है कई बार, तो आज ही मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। एक मैंने आपको सीआरआर बताया, बस, ज्यादा चाहिए नहीं था। अब मैं थोड़ा सा टाइम लेते हुए एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा देता हूं आज के लिए। आ जाओ, मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो आप लोग, वरना यहां से भी चल सकते हैं मेरे साथ साथ। अगर मैं यहाँ पे चलूं, यहाँ पे चलूं, यहाँ पे, ये कुछ नहीं तुम्हें पढ़ना, सारी कंडीशन वगैरह हमें नहीं करनी, इसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। डायरेक्टली कोशिश करता हूँ अगर एक क्वेश्चन आज हो जाए तो बात बन जाए, थोड़ी सी कुछ समझ आ जाए हमें। ये आपका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन होता है सेबी का। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, ध्यान से एक बार सभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे। एम लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग बैलेंस शीट आपके सामने। हमें कोई चिंता नहीं, बायबैक पढ़ रहे हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड कोई चक्कर नहीं है। ये जरूर देखा करो, ऑल फिगर्स किसमें दी हुई हैं? इन थाउजेंड। चलने दो, मैं कभी भी नोट्स नहीं पढ़ता, कारण जब नोट्स में जाके पढ़ेंगे, अभी क्यों दिमाग लगा रहे हो कि कौन है कौन नहीं, मुझे क्या पता। सिर्फ ये पढ़ लिया शेयर कैपिटल रिजर्व है एंड कौन है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। जल्दी जल्दी लॉन्ग टर्म बोरिंग का आपके इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं। क्या लिंक है? मेरा काम सिर्फ किससे है मानोगे? सिर्फ इक्विटी। और किससे लिंक है? दो लोगों से काम है, और एक बैंक, पैसा, बस दो काम। इधर मैंने जब देखा 5,000 थाउजेंड है, 5,000 थाउजेंड है, मतलब 50 लैक्स। मीन्स कितना हुआ? बोलेंगे 50 लैक्स। इधर 6310 तो एनी हाउ ओके, 400 है, 40 है ओके। इधर पीपी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैठा बैठा होगा। इधर इन्वेंट्री और ये बैठा कैश। कितना कैश है? 1000 मीन्स 10 लाख, मीन्स 10 लाख। एक भाषा बोलनी पड़ेगी आपको, मीन्स 10 लाख। वेट बचे। इधर शेयर कैपिटल में चलें, कितने शेयर्स हैं स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे? 3 लाख शेयर्स हैं। एक शेयर कितने का? 10। ये होती है फेस वैल्यू। ये क्या होती है? फेस वैल्यू। 3 लाख इंटू 10 कितना होता है? 30 लाख। 30 लाख को 1000 में लिखे तो 3000। थाउजेंड है, 1000 में 1000 है ओके। इधर कुछ प्रेफरेंस शेयर भी है, मैं हर चीज से पंगा नहीं लूंगा, पहले वेट करूंगा मुझे क्या करना है। वेट। इधर कैपिटल रिजर्व नथिंग मेंशन, मैं इसको क्या करूंगा? क्रॉस, क्योंकि मेरे लिए ये कभी कैश नहीं होता अनलेस आप क्वेश्चन में बोलकर चली जाए। ओके वापिस आओ। इधर कौन बैठा है? रेवेन्यू, हमारा दोस्त। कौन? जनरल रिजर्व। कौन? जनरल रिजर्व। ये एसपी ओके। ये तो बस एक दो ही काम आता है आपको, बताओ, प्रीमियम राइट ऑफ के लिए, प्रीमियम राइट ऑफ ओके, या बोनस, या किसके लिए? बोनस ओके। पीएनडल की मैं अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा पड़ा है, तो रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा पड़ा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट ओके। इधर पूछूं, ये 10% वेंचर, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं। ये मेरी पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, माइनस इसके ऊपर बनती हुई डेप्रिसिएशन। ये मेरी नेट कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू इसको इंग्लिश में एक और वर्ड बोलते हैं, क्या वर्ड? बुक वैल्यू। कैरिंग वैल्यू भी आएगी, ये टर्म बताऊंगा, सीए बोलते हैं इसको, कैरिंग अमाउंट। क्या वर्ड है? कैरिंग अमाउंट, सीए, वो आएगा फॉर्मूला AS28 में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन हो चुका है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास। मेरा आज भी पहले फोकस रहता है, पहले पढ़ो करना क्या है। कहते हैं जनरल, मैं बढ़िया सिर्फ जनरल, और क्वेश्चन देखे बाद चल रहा होगा मिनिमम कितने एंट्री बोली थी हमने? 4। मिनिमम 4 इसलिए अगर प्रीमियम अलग से राइट ऑफ करोगे। और नथिंग मेंशन बायबैक कहां से होता है? प्रॉफिट। नथिंग मेंशन बायबैक कहां से होता है? प्रॉफिट। वापस आओ। कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक कितने परसेंट? 20% ऑफ इक्विटी। वेट वेट वेट, क्वेश्चन मैंने ध्यान से पढ़ा था, मेरे हिसाब से कंपनी में 3 लाख शेयर है। देखना ना पड़े, मजा नहीं आएगा, इस तरह ध्यान से पढ़िए। कितने शेयर्स है कंपनी के? 3 लाख। 3 लाख शेयर्स का, तुम्हारे लिए आज दोबारा दिखा रहा हूं, अगली बार एक्टिव रहना। कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास? 3 लाख। दोबारा बोलिए, 3। इस 3 लाख का कितने परसेंट कंपनी बाय बैक करना चाहती है? 20। आई थिंक सो। कितने हजार शेयर हुए? 60,000। एक शेयर कितने पे? 15। फेस वैल्यू क्या थी? फेस वैल्यू क्या थी? मतलब ये तो होगी, इसको मैं बोलता हूं अपनी भाषा में BBB, बाय बैक प्राइस।
क्या बढ़ेगा मेरा, बीबीपी चलेगा भी, बाय बैक प्राइस। फेस वैल्यू क्या चल रही थी 10, 5 रुपए क्या चल रहा है प्रीमियम, जो जाते हुए पे करना है, आना नहीं, जाते हुए देना है, देना है। ओके चलो मैं कर लूंगा इसकी तैयारी, मैंने जो भी करनी है। वेट वेट वेट, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस इसकी बात करूंगा, फॉर इसी काम के लिए। it sold its investment of 30 lakh। Finally you have to firstly see that आपके पास इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 5,000 व्हाट यू मीन बाय 5,000, व्हाट यू मीन बाय 5,000, इट्स 50 लाख मींस आपने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी, नहीं, आउट ऑफ 50 30 वाली, ये मेरा वर्डिंग समझा, आउट ऑफ 50 20 वाली पड़ी है, कितने वाली 30, 30 वाली आपने कितने में बेची 25, कितने का लॉस हुआ 5। अब मेरी बात सुनो, अगर ये लाइन ना होती, हम कितनी एंट्रियां सोच रहे थे 4, अब कितनी होंगी 5, अब कितनी होंगी 5, लाइन वाइज बिना बात करे आ जाओ, शुरू करते हैं आपसे। एक बार यहां पे आ जाओ, यहां पे लेते हुए आईसीआई मॉड्यूल, कल से इसके प्रॉपर क्वेश्चन ही चलेंगे इन द बुक्स ऑफ, मैं अभी कोई ज्यादा फॉर्मेट के चक्करों में नहीं पड़ेगा, वैसे समझा रहा हूँ। कंपनी का नाम एक बार देख लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ, इन्होंने क्या बोला था, एम लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। अगर मैं पहली एंट्री स्टार्ट करूं, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कोई हेडिंग नहीं चाहिए, सीधा हम लोग जर्नल पास करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आराम से चलिएगा, जिसको भी ना समझ आए पूछना भी है, अभी तो स्पीड उस तरह चल रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आप मल्टीप्लाई भी करके दिखा सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। पहला पॉइंट तो ये है, फिगर्स कैसे लिखनी है, इन थाउजेंड ही चलूं, इन थाउजेंड ही चलूं, या नॉर्मल लैक्स में आ जाऊं, जो चल रहा है पहले तो ये क्लियर किया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, और थाउजेंड में नहीं समझ आता कैसे करना है, बोलो लैक्स में चलते हैं, नॉर्मल चलते हैं फिर। मतलब दोबारा पूछता हूँ, कितने शेयर थे कंपनी के, कितने शेयर थे 3 लाख, कितने शेयर थे 3 लाख का 20% कितना बोला था 60, एक शेयर कितने का है 10 का, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। देन यहाँ पे डेबिट करेंगे 6 लाख, डेबिट करेंगे 6 लाख, आराम से, आराम से। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से क्या वर्ड कहा था, प्रीमियम, आराम से, पेबल ऑन, और इसका मैंने एक दूसरा वर्ड क्या बोला था, लॉस ऑन बायबैक, बोलते रहिए करिए। अब कितने शेयर बायबैक कर रही है बस ये बता दो, नंबर नंबर नंबर, कितने शेयर 60,000, कितने रुपए प्रीमियम, एक पे 5, 60,000 इंटू 5, 3 लाख, वेरी गुड, 2, वेरी गुड। ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा बच्चे, नहीं, मैं आपके लिए आज पहला दिन है, इसको लिख के दिखा रहा हूं, 60,000 इंटू 10, आज लिख के दिखा रहा हूँ, पहला दिन है, वैसे पेपर में आपको पता ही है क्या जरूरत है इसकी, पर घर जाके समझ आ जाता है सम टाइम की क्या चल रहा है। आज नोटिंग हो गई, एंट्रियां हो गई, क्वेश्चन स्टार्ट करना जरूरी है, कल श्री गणेश हो जाए, कल डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक ही खींचेंगे इसका। अब आप देखेंगे सर खुद ही आप ही ने करना है, मैं तो आपके सामने करा रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ इसको दिखा रहा हूँ, कितना था जल्दी बोलेंगे, 60,000 इंटू कितने था 15। यहां तक स्क्रीन पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बोलो हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे आपका। अब एक छुटका जा काम जो मेरा हमेशा रहता है, क्वेश्चन में देख के सभी लोग एसपी मेरे साथ देखेंगे, एसपी मेरे साथ देखेंगे, एसपी मेरे साथ देखेंगे, कितना है 5 लाख बोल दूं, तुम्हें कितना चाहिए था क्वेश्चन में चेक करिए 3, बड़ा प्यारा काम चलेगा, लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3 लाख टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट। बोलो यहां तक किसी को डाउट, नरेशन में भी चल रहा, बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, बीइंग शेयर्स ड्यू, वो चलता रहेगा, बीइंग कौन पड़ता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक बच्चों को डाउट, ठीक। लगे खात एक चीज याद आई बीच में, तुमने एक क्या सेल करी थी, वेरी गुड, कितने की सेल करी थी बच्चों, 30 वाली 25 की, और क्वेश्चन जो वर्ड बोलता है वही बोलना, पी एंड एल बोलता है, जो क्वेश्चन वर्ड बोलेगा हम वही वर्ड बोलेंगे, पी एंड एल,
कितने का नुकसान लग रहा है लखबीर? 5 लाख। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हाउ मच बच्चों? 30। आराम से बोलो, डन है यहां तक? कोई डाउट? वेरी क्लियर। अब तुम्हें पता है मैंने पूछा था कि नथिंग मेंशन, जब बायबैक की बात चलती है हमें कुछ नहीं इंफॉर्मेशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आप क्या अजम्पशन मानेंगी बायबैक कहां से हो रहा है? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट, मैं बोल रहा हूँ assumption वर्ड, आउट ऑफ प्रॉफिट। जब आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन होती है तो इक्वल टू फेस वैल्यू शेयर्स बायबैक, हम एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करते हैं अंडर द नेम सीआरआर, आउट ऑफ फ्री। आउट ऑफ फ्री में तेरे पास कितने लोग बैठे हैं? रेवेन्यू भी और कौन सा? पी&एल। पर पहले हमें क्या यूज करना चाहिए? रेवेन्यू। लिखो। कितने की फेस वैल्यू थी देख के बताना। वेरी गुड। फेस वैल्यू तो पता ना कैसे बोल रहा हूं मैं। 3 लाख शेयर है, 20%, 60,000 इंटू 10 कितना था? 6 लाख। ये आपका हो गया जी क्रिएशन। डन है? ओके रिपोर्ट है? कर लो, आराम से कर लो। हो गया। लास्ट एंट्री बच्चों, ओवर करते हैं। फिफ्थ, आई थिंक सो, कौन सी रहेगी? पेमेंट। चलिए, और पेमेंट का एक मजा लेते हैं आपके साथ। सभी ने शायद मेरे साथ साथ पढ़ा था, हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा था? 10 लाख। कितना पड़ा था वापिस आओ? ये देखो, मैं तभी जानबूझ के इस तरह लिखता रहता हूँ। कितना पड़ा था? 10 लाख। तुम्हें फर्स्ट एंट्री में देख के बताइए कितना चाहिए? 9 लाख चाहिए शायद। इट्स सफिशिएंट, वैसे भी बहुत आ गया। 25 लाख की तो इन्वेस्टमेंट भेज दी हमने, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बच्चों? ओवर। चेक करिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने रख रहे हैं, सबको विजिबल होगा मेरे हिसाब से। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ एसपी की बात करी, कुछ सीआरआर की बात करी, कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए लगे हाथ, कि आप समझ जाएं, थोड़ा फैमिलियर हो जाएं कि ये इसी तरह चलने वाला है और कॉपी पे ही करना है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन खुद करवाता हूँ, एक बैलेंस शीट वाला कराऊंगा। इसके बाद तुम नहीं करना है क्योंकि स्कैनर हो चुके हैं ऑर्डर, हार्डली कल परसों तक आ जाने चाहिए। डायरेक्टली उसके अंदर जो पीवाई की क्वेश्चन है पेट टू पेट पेपर के, आपके सामने यहाँ खोल दूंगा, आपके पास भी होगा टेबल पे, सॉल्व करेंगे बैठ के। और हार्डली पहला चैप्टर है, हो तो ये 4 दिन में चाहिए, पर इसको लग 6 जाते हैं। कारण क्यों? नया नया बैच है, कुछ बातें भी होंगी, कुछ इंट्रोडक्शन भी होगी। अदरवाइज इसके बाद स्पीड देखेंगी, एवरेज चैप्टर पे 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, मतलब एक महीने के अंदर अंदर 15 जुलाई से 15 अगस्त मोटा मोटी आप चेक करेंगी, कम से कम 4 चैप्टर हमारे कवर हो जाएंगे। 4 मतलब ये, एक इंटरनल, 2, एक अपना होता है कैश फ्लो एंड कौन सा, उसी का दूसरा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और एक आपको आज ही सिस्टम बता दूं, पहला दिन अभी तो, जो एक महीने में आपको पढ़ाया जाता है, मैंने आपको बताया था 15 जुलाई से 15 अगस्त, उसी सिलेबस का आपका उसी महीने के दौरान क्या लिया जाएगा? टेस्ट। तो डे 1 से दिस इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट। ये सोचो सर ने सिलेबस नहीं बताया, मेरे यहाँ पे ऐसी होता है। डेट शीट आपको पहले मिलेगी, जैसे मैं पहले ही बोल दूं बायबैक कराऊंगा, फिर इंटरनल होगा, देन कैश फ्लो एंड कौन सा होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन चारों चैप्टर का 50 मार्क्स का क्या होता है? टेस्ट होता है। लाइक 15 अगस्त तक तो हम कराएंगे, 15-16 तक। टेस्ट मे बी स्टार्ट फ्रॉम 20 अगस्त, 20, 22, 24, लाइक 20 को मेरा, 22 को लॉ का, 24 या 25 छुट्टी ज्यादा हो सकती है, 25 को किसका? मैं लो कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग का तब तक आई थिंक सो 2 या ढाई चैप्टर तक हो जाता है, लेबर। तो उसके बाद मैम मे बी मटीरियल जो भी करवाएंगे बताया होगा जैसा होगा। तो उस अकॉर्डिंगली डे 1 से सिस्टम का पार्ट बन के रहना। हर चीज आपको ग्रुप में आती है, एवरीथिंग इज अपडेट इन द ग्रुप, कुछ ऐसा वरी वाला मैटर नहीं है। और डेली मैसेज आता है, और कई बार मैसेज रह भी जाए, अभी आदत पड़ गई, लास्ट 3-4 साल से मैसेज करते हैं डेली, पहले मैसेज नहीं करते थे। तो बच्चे को लगता है छुट्टी है, छुट्टी वाला कोई सीन नहीं है, क्लास है उसी टाइम पे है, आपने 9 बजे आना है। अब तो प्रॉपर आपने देखा होगा, आप आएंगे, टीचर इज देयर, प्रॉपर सेटअप इज देयर, आप आराम से आके बैठिए, ठीक है, अपना सीट लीजिए, वॉशरूम पानी प्रॉपर वैसा यूज कीजिए, एंड क्लासेस का डेकोरम उसी तरह चलता रहेगा कि एक महीने बाद कॉस्टिंग लॉ, मे बी आफ्टर 1 वीक जीएसटी का भी सेटल होने वाला है। मेरा बुक आने वाली है May 27 के लिए आपके लिए। जनवरी की तो मेरे पास पुरानी पड़ी थी, तो नई बुक आने वाली है, उसमें 2 बुक्स हैं, एक कंसेप्ट बुक और एक आती है अपनी क्वेश्चन बैंक, तो दोनों आने वाली हैं। उसका भी टाइमिंग आपको बताया जाएगा कैसे वी कैन कोऑर्डिनेट। और आप में से कुछ बच्चे बीकॉम 1 वाले हैं शायद आफ्टर +2,
आप अपना कॉलेज का सिनेरियो सेट कर लीजिएगा, जो आपको जैसा कॉलेज मिलता है रेगुलर या कौन सा अपना कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आपको अच्छा लगे, कोई हमारे लिए फर्क नहीं है, बट यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है तो चिंता ही नहीं, अगर कॉलेज जाना ही नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, कोई एमएसटी नहीं, कोई फाइन नहीं, सिर्फ बीकॉम के दिसंबर में क्या होंगे कब पेपर, वो सबके होंगे, कल आपके नहीं, सबके होंगे। अगर कॉलेज लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कोई एमएसटी, मिड सेमेस्टर टेस्ट, एक बड़ी मोटी कोई असाइनमेंट वो मैनेज कर लेना। फाइन तो आएगा, देखो फाइन तो जो 2,500-3,000 जैसा जिस कॉलेज का है वो आएगा, वो आपको अपने लेवल पे मैनेज करना है, बिकॉज हम यहाँ पे उसकी कोई भी छुट्टी नहीं करते, इवन एमएसटीज की भी कोई छुट्टी नहीं करते, क्योंकि बच्चा अपने मैनेज कर लेता है। सुबह मान लो 9 से 11 पेपर है, अब पेपर देके 11 बजे आ जाओ, क्लासेस तो कोई ना, तो यार 12 बजे पेपर है तो 9 से 12 लगा जाओ, उसके बाद पेपर दिया हो, मतलब ये चलता रहता है यार, इसमें कोई ज्यादा पूछने वाला मैटर नहीं है, बस छुट्टी कम। मैं बार बार इस चीज पे दोहराऊंगा, जितनी आपकी छुट्टी होगी आपका लैकिंग बेस उतना पीछे जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी कि यार समझ नहीं आ रहा, बात नहीं बन रही, जबकि आप 1 to 1 पढ़ रहे हैं, तो आप 1.5 घंटा पढ़े, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फालतू बंदा एंटर नहीं करता, कोई फालतू जाता नहीं है, ये एक डेकोरम आज नहीं अगले 8 महीने देखोगे कि हाँ यार एक सिस्टम है, बैठे हैं आराम से पढ़ रहे हैं, कोई सोच रहा नहीं, अनलेस कोई बाहर की डिस्टर्बेंस, डिफरेंट बात है। आप पढ़ने के लिए आए तो आराम से पढ़िए, टीचर इज देयर। हाँ लाइट नहीं है तो वो सबके लिए नहीं है, तो पॉसिबिलिटी मुश्किल क्रिएट करेगी, तो फिर भी कोशिश रहेगी कि क्लासेस प्रॉपर लगाई जाएं, पर सिलेबस की कमिटमेंट इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है। और आज से सही 4 महीने तक ग्रुप 1 का ये 2 सब्जेक्ट चलेंगे, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर इज द ट्रांजिशन डेट, जो मैं बताता हूँ सबको कई बार, क्योंकि जो सितंबर बैठा है फाउंडेशन, उनका अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक जैसे आपका आया है रिजल्ट आएगा, तो उनका फिर स्टार्ट होएगा ग्रुप 1 12 दिन तक, नवंबर तक, तब तक आपका काफी हद तक डेफिनेटली लॉ कंप्लीट, कॉस्टिंग वी शुड बी कंप्लीट, एंड अकाउंट्स का कुछ पार्ट बचता है, बिकॉज अकाउंट्स बहुत लेंथी है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है, एवरेज लेक्चर लगाऊं 60 लेक्चर कर ले, मुझे किसके लिए चाहिए, कर ले 60 लेक्चर चाहिए सिर्फ किसके लिए, यस यस, अगर वो भी खींच के करा लो, वो भी खींचें, अदरवाइज 60-70 लेक्चर चाहिए, चैप्टर पे लग चाहिए, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग, तभी कई बच्चे मोस्टली कोशिश करते हैं ग्रुप 2 पहले देते हैं, वो छोटा है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1, बिकॉज टैक्सेशन भी बड़ा है, बट अपने को किस चीज की हेल्प होगी, जो मैंने कहा था एग्रीगेट, हमें सबकी हेल्प लेनी है, कॉस्टिंग से भी हेल्प लेनी है कि हाँ तो 80 दे, अकाउंट से भी हेल्प लेनी है तो उसे 70 आने चाहिए, 150 हो गए, देन अगलों में कैसे हेल्प लेनी है 40-50-50 करते हुए, मतलब गेम एक नहीं है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आज कुछ और, कल कुछ और थी, अगले दिन कुछ और, यही 1 वीक के बाद आप चेक करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सेटल लग रहा है, कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे लॉ पढ़ने, आज आज इफेक्टिवली लॉ का आज लेक्चर होगा शायद, कल तो हो नहीं पाया होगा, तो बुक्स आपको मिल रही होंगी, और बुक्स का मैसेज आता है बच्चों, जैसे लॉ की तो एक ही बुक है, यू हैव टू डेली इन योर बैग, आपके पास होनी चाहिए, मेरे अकाउंट्स का एक स्कैनर मिलेगा, वो आपके पास बैग में चाहिए, और एक कॉपी, एएस बुकलेट अभी पहले 1.5-2 महीना मुझे नहीं चाहिए, घर पे संभाल के रखनी है, अपना एक प्रॉपर एक बॉक्स लगा लो, प्रॉपर कैबिन ले लो, प्रॉपर एक चीज ले लो कार्डबोर्ड कबर्ड में, ऐसा नहीं कहीं भी लिख दिया, और बच्चे बाद में बताते हैं गुम गई, मिसप्लेस हो गई, फिर नहीं लेनी मुश्किल हो जाएगी, समझे बात को, देन इन चीजों को संभाल के चलो, और एक आईसीआई की रजिस्ट्रेशन एज सून एज उसको कंप्लीट कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स क्या करें, ऑर्डर, वरना अपने को इसी तरह से मोबाइल से पढ़ना पड़ेगा, फिर मजा नहीं आएगा, अब बुक्स आपकी हैं, उस पर आपने लिखना होता है, 100 चीजें करनी होती हैं, बार बार थोड़ा लिखेंगे अपन इसको पढ़ने बैठेंगे, तो अपनी जल्दी से जल्दी बुक्स क्या करेंगे, ऑर्डर, सिर्फ एक बुक की इशू है मुझे, कौन सा, टैक्स, कोई बात नहीं, अगर नया आया तो आई, पिछली बार तो आईसीआई ने अपनी कॉस्ट पे, आईसीआई ने खुद आपके घर पे भेजी थी उन बच्चों की, क्योंकि ये सिर्फ दिक्कत कौन से बैच की है, मेन बस, अब जो सितंबर बैच आएगा अगला, उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं, तब तक बुक्स मार्केट में, नवंबर में तो बेचारे पास होंगे, नवंबर में पास होंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तब तक आईसीआई का मॉड्यूल्स आ जाएंगे, आने को तो अगस्त में आ जाए, ये नहीं पता अगस्त में आ जाए, बट अभी उस पर अपडेशन वर्क, जुलाई चल रहा है तो उस पर अपडेशन वर्क चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं, अब आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, अब कई स्कैनर्स आपके पास होंगे पढ़ने के लिए, बहुत मटेरियल है हमारे पास, और प्रॉपर चलेगा इसी तरह से 9 to 2 2 15 जो भी है घर पे बता के रखें, और ब्रेक के टाइम ब्रेक, ओके, चलिए, बाकी हम कल कवर करेंगे, एक बार के लिए आंसर टिक कर रहा हूं, बस टिक कर रहा हूं, ये देखो पहली एंट्री कौन सी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, ये कौन सी कर रहा है, ड्यू, तीसरी एंट्री कौन सी कर दी उन्होंने, पेमेंट, सेम वर्ड, फोर्थ एंट्री कौन सी कर दी, एसपी, और फिफ्थ एंट्री कौन सी कर दी, सीआर, हाँ इन्होंने किसमें करा, चेक करो, 1000,
हमने इसमें करा है इन लैक्स, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और अगला क्वेश्चन जो कल करवाऊंगा, पहले ही मेरी नजर किस पे जाती है, अब डाउट कैसे आएगा, अब डाउट कैसे आएगा, कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड। अब अनलिस्टेड को लेके तो सारे रूल फेल हो जाते हैं, क्योंकि रूल किस पे लगते हैं, लिस्टेड पे। अनलिस्टेड पे तो कोई रूल लगता ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूंगा आपसे क्वेश्चन। डायरेक्टली स्टार्ट। और ऑल बैलेंस शीट किसमें चल रही है, इन ग्रोथ। और इसको जब मैं कल करवाऊंगा, ये देखो इतनी बड़ी बैलेंस शीट, नीचे आपसे क्या मांगा जा रहा है, जर्नल, एंड क्या मांगा जा रहा है, बैलेंस शीट। तो ये मैं करवाऊंगा, जर्नल भी कराऊंगा और बैलेंस शीट। जब आप सीख जाएंगे देन बस स्टार्ट द प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक। फिर कुछ भी नहीं है। 6 तो इलस्ट्रेशन है बच्चों को, सिर्फ 6, और 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो बड़े आराम से 2 दिन का टारगेट लेते हैं। कल अपना फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, काफी हद तक आपका बाय बैक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक अ ब्रेक।